पहला प्रश्न है, किसी वस्तु की 32% की छूट के साथ और 20% और 12% के दो क्रमिक छूट के बाद उसके विक्रय मूल्य के बीच 36 रुपया का अंतर है। उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, एक बार हम क्या करें, 32% का एकल छूट दे रहे हैं और दूसरा क्या करें, 20% और कितना 12% का एक साथ छूट दे रहे हैं, यानी क्रमिक छूट। यानी 20 और 12% का एकल छूट कितना हो जाएगा, तो आपको पता है ए बी रूल बताता है, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटा 100। ये एक साथ छूट हम लोग को पता चल जाता है, ए प्लस बी इंटू ए, यहाँ माइनस साइन हो जाता है, ठीक है। यहाँ ए की जगह पे कितना है 20, बी की जगह पे कितना है 12, माइनस साइन होगा दोनों के बीच, यानी 20 मल्टीप्लाई 12 बाई कितना 100। जब इसको सॉल्व किया जाता है 20 25 100 5 मरते, ये देखिए ये 12 और 20 कितना हो जाएगा 32, यानी 32 माइनस कितना हो जाएगा 12/5। हमने क्या किया, इसको ऐसे ही रहने दिया। अब क्या करा, उनकी विक्रय मूल्य के बीच का अंतर, यानी यह 32% और जब 32 माइनस 12/5 इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस कितना होगा, देखिए ये आ जाएगा 32 माइनस 32 माइनस ये माइनस कितना हो जाएगा प्लस 12/5, यानी इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यानी डिफरेंस कितना आ जाएगा 12/5। ये 12/5 कितना के बराबर दिया गया, 36 के बराबर दिया गया, यानी 1% यहाँ से निकाल सकते, जो बारते 36 3 मरते, यानी 5 15, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 15 है। 100% कोई वस्तु का मान होता है, यानी 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 1500, यानी करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। अगर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप इतना ना करके आपको पता होना चाहिए, ये है 32%, ठीक है। और यहाँ देखिए 20 और 12 दोनों का ऐड कितना होता है 32%, तो डिफरेंस क्या होगा, माइनस ए बी जो होगा वही डिफरेंस होता है, ए बी बटा 100 यही डिफरेंस होता है, यानी माइनस ए बी, यानी माइनस साइन ना लेकर डिफरेंस हमको लेना है, यानी ए बी। तो ए बी कैसे निकालेंगे, तो 20 मल्टीप्लाई 12 बाई 100 कर देंगे। इसी का वैल्यू कितना दिया गया, 36 दिया गया, यानी 20 25 100 5, यानी 12/5 का वैल्यू 36, यानी एक यूनिट का वैल्यू 15, यानी 100 यूनिट का वैल्यू 1500, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए लिख रहा है 12% वार्षिक त्रिमासिक रूप से दे ब्याज के समतुल प्रभावी वार्षिक ब्याज दर क्या होगा। देखिए 12% वार्षिक है, लेकिन हमको ब्याज क्या देना है, 3-3 महीना पे ब्याज देना है, यानी टोटल कितना बार ब्याज देंगे, तो 4 बार ब्याज देंगे, यानी 3-3 महीना पे, साल कितना होता है 12 साल होता है, हर 3-3 महीना पे ब्याज देंगे, तो 3 चौको 12, यानी कितना बार, यानी 4 बार ब्याज देना पड़ेगा। तो 4 से अगर डिवाइड कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा हर 3-3 महीना पे, ये 12 क्या ईयर हम निकाले, यहाँ रेशियो नहीं, यहाँ दिया 12% वार्षिक, यानी 12 को अगर हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये रेशियो कितना है 4 से 12, यानी पहला कितना बार 3 महीना पे ब्याज देंगे, फिर अगला 3 महीना पे ब्याज देंगे, फिर इसके बाद 3 महीना पे ब्याज, फिर इसके बाद 3 महीना पे ब्याज, यानी टोटल 4 बार लगेगा। और इसका क्या है समतुल, यानी एकल ब्याज क्या होगा, पहले हम इन दोनों का एकल ब्याज निकाल देते थे, एकल ब्याज कितना हो जाएगा ए प्लस बी, यानी 3 प्लस 3 प्लस कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3/100, इसको निकालेगा तो ये आ जाएगा 6 पॉइंट कितना 09 6.09। इन दोनों का भी एकल निकालते हैं तो ये कितना आ जाता है 6.09। अब इन दोनों का एक साथ निकाल देते हैं 6.09, और ये 6.09 को एक साथ जब निकालिएगा ये कितना के बराबर आएगा, तो देखिए 6.09 प्लस कितना आ जाएगा 6.09 प्लस कितना 6.09 मल्टीप्लाई कितना 6.09 बटा कितना आ जाएगा 100। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा कितना 12.18, 6 दूना 12.18, और जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये टोटल पूरा को सॉल्व कीजिएगा, ये आपको आ जाएगा कितना 0.37, कितना 0.37। जब इसको ऐड कीजिएगा तो ये आ जाएगा कितना 12.55, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन बी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो जब भी ऐसे प्रश्न हो तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो देखिए इसका जो भी सबसे स्मॉलेस्ट पावर हो उसको कॉमन ले लेंगे, यानी 4 की पावर 61 कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा कितना 1 प्लस 4 प्लस कितना 4 का स्क्वायर प्लस कितना 4 का क्यूब। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये देखिए 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 4 चौको 16, 16 चौको 64, यानी 64। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 60 प्लस 4 प्लस कितना आ जाएगा 1, यानी जब इसको ऐड कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 4 की पावर 61 मल्टीप्लाई ये आ जाएगा आपको 85। अब देखिए यह 85, देखिए इन सब में से किससे कटता है, तो 17 से कट जाएगा, 17 × 85, यानी 17 इसका क्या आ जाएगा, विभाज्यबल हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, 2 अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 अधिक है। देखिए इकाई का अंक किससे, दहाई के अंक से 4 अधिक है। यदि दी गई संख्या और इनके अंकों का योग का गुणनफल 370 है तो संख्या क्या होगा। जब भी ऐसे प्रश्न है तो केवल ऑप्शन का सहारा सॉल्व करेंगे। क्या कर रहा है, 2 अंकों की एक संख्या जिसमें इकाई का अंक किसके, दहाई के अंक से 4 अधिक है। देखिए ये इकाई है और ये दहाई, क्या ये 7 से ये 4 अधिक है, आप देखिएगा कि नहीं है, यानी ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी देखिएगा, 2 से ये कितना अधिक है, 4 अधिक है, ये चेक कर सकते हैं। देखिए ये 3 से ये कितना अधिक है, 4 अधिक है, तो ये भी चेक कर सकते हैं, लेकिन ये चेक नहीं करेंगे, यानी ऑप्शन बी या सी में से कोई सा होगा। आगे क्या कंडीशन कर रहा है, यदि दी गई संख्या और इनके अंकों का योग का गुणनफल 370 है, यानी संख्या कितना दिया गया 26 और इनके अंकों का योग कितना 6 2 8, क्या इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 370 आएगा, कभी नहीं आएगा, यानी ऑप्शन बी गलत, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 36 मल्टीप्लाई कितना 7 3 10, 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 370, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, एक आयताकार फर्श की लंबाई और चौड़ाई दिया गया 14.35 मीटर और 11.55 मीटर।
इसे पूरी तरह से ढकने के लिए कम से कम कितने वर्गाकार टाइल्स की आवश्यकता होगी? हमको क्या चाहिए? वर्गाकार टाइल्स चाहिए। देखिए ये क्या चीज़ में दिया गया? मीटर में। और ये क्या चीज़ में दिया गया? मीटर में। इसको हम सेंटीमीटर में बदल सकते हैं, यानी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1435 सेंटीमीटर एक हो जाएगा और दूसरा कितना हो जाएगा? 1155 सेंटीमीटर, ठीक है? अब इन दोनों का एचसीएफ निकाल लीजिए, इन दोनों का एचसीएफ निकालिएगा तो ये एचसीएफ क्या आएगा? आप क्या कीजिए, इसका सबसे डिफरेंस निकालिए। इन दोनों का डिफरेंस कितना आता है? तो इन दोनों का डिफरेंस निकालिएगा तो आ रहा है 280। कितना? 280। यानी एचसीएफ या तो 280 होगा या इसका कोई मल्टीपल होगा। यानी 280 से नहीं कटेगा तो आप देखिए इसका आधा करेंगे, 7 दूना 14, 140 भी नहीं होगा। इसका आधा कीजिएगा 70 भी नहीं होगा। इसका आधा 35 कीजिएगा तो 35 से दोनों संख्या आसानी से कट जाएगा, ये और ये। यानी इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा? 35। अब क्या करें? वर्गाकार टाइल्स की कितनी आवश्यकता होगी? तो जब भी ऐसे प्रश्न पूछे, पहले आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयतकार क्षेत्रफल होता है लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई कितना दिया गया? 1435 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? चौड़ाई 1155 बटा क्या? वर्ग का क्षेत्रफल। वर्गाकार टाइल्स लगाना तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना? वर्ग का लंबाई कितना पता होगा? 35, यानी वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? 35 का स्क्वायर, यानी 35 मल्टीप्लाई कितना? 35 से अगर काटिएगा तो ये कितना मरते कट जाएगा? तो देखिए 35 से काटिएगा तो ये कट जाएगा 1435, आपको 41 मरते, यानी 41 मरते, और ये कट जाएगा कितना? 33 मरते। 41 को 33 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 41 को 33 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? 3। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन डी। यानी ये आ जाएगा कितना? 1353, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट दिख रहा है, एक्स वह सबसे बड़ी संख्या जिसे 397, 435, 541 को भाग देने पे क्रमशः 6, 10 और 14 शेष प्राप्त होता है। 3x + 4 का मान कितना होगा? देखिए जब भी भाग देते हैं तो क्या होगा? वह रिमाइंडर प्राप्त होता है। अगर रिमाइंडर घटा ले, यानी 397 में से अगर 6 को घटा ले तो ये कितना हो जाएगा? 391। 391, 435 में से हमको क्या करना है? 10 को घटाना है। ये घटाने के बाद हमको कितना आ जाएगा? 425। और क्या करना है? 541 में से 14 को घटाएंगे तो ये घट के कितना आ जाएगा? 527, यानी 527। अब हमको क्या करना है? इसका एचसीएफ निकालना है। अगर 391, 425 और 527 की संख्या निकालने के लिए इसका एचसीएफ निकालिएगा। 391 का कितना? 391, 425 और कितना? 527 का एचसीएफ निकालिएगा तो ये एचसीएफ आपको कितना प्राप्त हो जाएगा? एचसीएफ आपको प्राप्त हो जाएगा कितना? 70। कितना? 70, ठीक है। यानी एचसीएफ 17 प्राप्त हो जाएगा। एचसीएफ कैसे निकालते हैं? आप देख लीजिए, जिसका डिफरेंस सबसे कम है इन दोनों में से किसका डिफरेंस सबसे कम है, और उसी का देखिए 91 और इसका डिफरेंस दिखेगा तो 34 आ रहा है, यानी 34 या तो इसका एचसीएफ होगा या इसी का कोई मल्टीपल। या देखिए 17 दूना 34 होता है, या ना 17 इसका एचसीएफ आ जाएगा, यानी एचसीएफ हमने निकाल लिया 17। अब पूछ रहा है तो 3x + 4 का मान ज्ञात कीजिए। तो 3x की जगह पर 17 रखेंगे, आप +4 को ऐड कर देंगे। 17 या 51 + 4 कितना हो जाएगा? 55, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, इसको समझिए। लिख रहा है, एक व्यवसाय में 40 दर्जन केले और 60 रुपए प्रति दर्जन की मूल्य पे खरीदता है। वह 3/4 भाग 25% लाभ पर बेचता है। तब तक 2 दर्जन केले सड़ जाते हैं। बचे हुए केले को 5% हानि पर बेचता है। पूरे सौदे में उसको लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए उसने क्या किया? 40 दर्जन केला खरीदा था। कितना? 40 दर्जन केला खरीदा था, ठीक है। और कितना के हिसाब से खरीदा था? 40 दर्जन केला खरीदता है और 60 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदता है। तो 6 4 के 24, यानी 2400 रुपया का उसने क्या खरीदा था? केला खरीदा। आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है? वह 3/4 भाग, यानी 40 का 3/4 अगर हम निकालते हैं तो ये कितना आ जाएगा? 3/4 निकालेगा तो 30, यानी 30 दर्जन केले के बारे में क्या कर रहा है? 30 दर्जन केले का ग्रामोल कितना था? 60 रुपया। लेकिन कर रहा है वह 25% लाभ पे बेच रहा है। 25% लाभ का कहने का मतलब कितना होता है? 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4। 30 × 1/4, यानी 4 में 1 का प्रॉफिट। जब बेचता कितना है? 5/4 में। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा? देखिए ये 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, ये आ जाएगा 15, 2 से कट जाएगा 3 दूना 6, 30, यानी 15 या 45, 45 बचे 45। देखिए ये आ जाएगा आपको कितना? 45 25, यानी 0 बचा, 25 के 5 हासिल 2, 5 दूना 10, 2 बार 5 को 20 और 2 22, यानी 2250, यानी ये आ जाएगा आपको 2250 रुपये में। उसने क्या किया? 25% प्रॉफिट पे बेचा। तब तक 2 दर्जन केले सड़ जाते। टोटल 40 में से 2 दर्जन केला सड़ गया था। अब बचा कितना? 30 तो यहाँ खर्च हो गया, 2 दर्जन यहाँ खत्म हो गया, यानी 32। तो बचा कितना? 8 दर्जन केला। या 8 दर्जन के बारे में क्या करा है? बचे हुए केले को वह 5% हानि पे बेच देता है। यानी 8 दर्जन केला, 1 दर्जन केले का दाम था 40 रुपया। अब क्या करा है? 5% हानि पे बेच रहा है, यानी कितना पे बेच रहा है? 95 पे बेच रहा है, यानी कितना? 60 रुपये प्रति दर्जन खरीदा था। यानी 8 दर्जन केला 60 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदा था। बेच रहा है 5% हानि, यानी 95% पे। यानी जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपको कितना? देखिए 0 से 0 कैंसिल, 2 से काट देते हैं, 2 चौका 8, 2 पचे 10, 5 मरते, 5 से इसको काटिएगा तो 5 एकम 5, 4 5 नंबर 45, 19। ये आ गया कितना? 0 से 0 कैंसिल, ये है आपको कितना? 6 है। तो क्या लिखा हुआ? 6, ठीक है। यानी ये आ जाए 6 4 24, यानी 19 मल्टीप्लाई 24, 19 को 24 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा कितना? 456। यानी ऊपर बेचे थे कितना? 2250 में, अब बेच रहे हैं 456 में, यानी टोटल सेलिंग में हम लोग का कितना हो गया? इन दोनों को ऐड कर देंगे, यानी 2250 प्लस कितना? 456 जब ऐड करेंगे तो ये कितना के बराबर आ जाएगा? 6 5
10, 4 दो 6 1 7 यानी 2706 यानी 2400 रुपया का सामान खरीदे। अब बेच कितना में रहा है 2706 में, यानी कितना का प्रॉफिट हो रहा है, तो आप देखिएगा तो इसका कितना का प्रॉफिट हो रहा है, ये हो रहा है आपको कितना 306 रुपया का प्रॉफिट। कितना 306 रुपया का, या 306 रुपया का प्रॉफिट किस पे हो रहा है, हमने जितना पे सामान खरीदे थे 2400 पे बटा 2400 गुने 100 यानी परसेंटेज में पूछ रहा है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 24 306 को 24 से डिवाइड कीजिएगा, ये आ जाएगा आपको कितना, देखिए ये 12 दूना 24, ये आ जाएगा 15 दूना 30 यानी 153 को 12 से जब डिवाइड कीजिएगा, ये आ जाएगा आपको कितना, देख लीजिए 153 को अगर हम 12 से डिवाइड करते हैं तो आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। कितना आ जाएगा 12.75 यानी 12.75 आ जाएगा, ये कितना 12.75 यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन डी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिख रहा है 15 संख्या का औसत 23.4 है। इन 15 संख्याओं में से प्रारंभिक 9 संख्या का औसत 25 और अंतिम 7 संख्या का औसत इतना है। यदि 9वीं संख्या निकाल दी जाए तो बची हुई संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, 9वीं संख्या निकाल लेते हैं। देखिए क्या करा, 15 संख्या में से प्रारंभिक 9 यानी शुरू की 9 संख्या का एवरेज कितना दिया गया 25। एक्चुअली होना एवरेज कितना चाहिए 23.4, लेकिन है कितना 25, यानी कितना ज़्यादा है आप देखिएगा तो ये कितना ज़्यादा है, ये है 1.6 ज़्यादा है, कितना 1.6 ज़्यादा है। और आगे क्या करा है, अंतिम 7 संख्या यानी 7 ये वाला संख्या एक बार संख्या रिपीट हो रहा है, अंतिम 7 संख्या का एवरेज होना चाहिए 23.4, है कितना 22.5 यानी कितना कम है आप देखिएगा तो ये कम कितना है 0.9 कम है, कितना 0.9, या कितनी संख्या में 1.6 ज़्यादा है तो 9 संख्या में, यानी ओवरऑल कितना ज़्यादा है तो यहाँ से 9 से 1.6 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा कितना 14.4। ये देखिए 7 में 0.9 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा कितना 7 नंबर 63 9 6.3 यानी होना चाहिए 14 ज़्यादा 6.3, यानी इसका डेविएशन चेक कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा डेविएशन कितना 8.1 यानी 8.1। यह 8.1 कौन सा है, ये बीच वाली संख्या आ गया। क्यों, यह बीच वाली संख्या यानी 9वीं संख्या आप हम लोग निकालिए, 9वीं संख्या क्या हो गया एवरेज से कितना 8 ज़्यादा है, यानी एवरेज कितना 23.4 प्लस कितना हो जाएगा 8.1, 23.4 में 8.1 को ऐड कीजिएगा, ये बीच वाली संख्या आ जाएगा 9वीं संख्या, ये आ जाएगा कितना 31.5। आगे क्वेश्चन में अब क्या करा है इसको समझिए। अब क्वेश्चन में करा है यदि 9वीं संख्या निकाल दी जाए तो बची हुई संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए टोटल संख्या 15 था, 15 का औसत 23.6 था, यानी टोटल 15 संख्या का सम निकाल सकते हैं। 15 नंबर का सम कितना 15 मल्टीप्लाई कितना 23.4 और माइनस क्या करते हैं 9वीं संख्या निकाल देते हैं माइनस 31.5। ठीक, अब यह संख्या कितना हो गया 15 में से एक संख्या गया तो 14 यानी 14 से डिवाइड कर देंगे, एवरेज निकल जाएगा। बस इसको सिंप्लीफाई करना और सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपको कितना 22.8, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन ए। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। ए की जो इनकम है वह बी के इनकम से क्या है 20% अधिक है। आपको पता होना चाहिए फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 20/25 1/5। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/5। ठीक, अगर ए की आय की बी की आय से 20% अधिक है, बी की आय अगर 5 है तो ए की आय कितना होगा 6। आगे क्या कर रहा है, सी की आय ए और बी की कुल आय से 55% कम है, तो सी की आय कितना है तो ए और बी की कुल आय 6010 की 11 कुल आय से कितना 55% कम है, तो है कितना 45%, यानी इसका 45%, यानी 11 मल्टीप्लाई 40 इसका निकाल देंगे। जब ये निकालिएगा तो ये कितना आ जाएगा देखिए 5 5 4 9 4 डबल जीरो यानी 4.95, यानी सी की आय कितना आ जाएगा 4.95। आगे क्वेश्चन में क्या करा है, सी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, ए कितना 6 और सी कितना 4.95, यानी कितना का डिफरेंस आ रहा है। तो अब डिफरेंस देखिएगा ये आ जाएगा कितना 10 में से 5 गया 5 यानी 0, ये आ जाए 5 5 में से 4 गया 1 यानी 1.05 का डिफरेंस आ रहा है। 1.05 का डिफरेंस पूछ रहा है एक की सी की आय ए की आय से कितना कम है, ए की आय से यानी 6 से कितना कम है, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, ये पॉइंट हटेगा, ये डबल जीरो से कैंसिल, यानी 105/6 105/6 को जब सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा कितना 17.5, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक मिनट, लिख रहा है एक कक्षा की 2 बैच ए और बी में, ए में 44 छात्र और बी में 56 छात्र हैं। यदि बैच ए का औसत भार 43 किलोग्राम और बैच बी का औसत भार 39 किलोग्राम है तो पूरी कक्षा का औसत भार कितना। देखिए एक कक्षा ए है और दूसरा बी, ए में स्टूडेंट की संख्या 44 है, बी में स्टूडेंट की संख्या 56 है। ठीक है, यानी टोटल स्टूडेंट का बात किया जाए तो ये 100 स्टूडेंट है। ठीक है, अब करा ए का औसत भार 43 है, यानी संपूर्ण भार निकाल सकते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो संपूर्ण निकल जाएगा, यानी 44 में 43 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 1892 आ जाएगा। अब देखिए करा बी का औसत भार 39 है, तो बी को 39 में 56 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये औसत भार निकल जाएगा 2184। जब इन दोनों को सम कीजिएगा तो टोटल भार निकल जाएगा, यानी 1892 और 2184 को जब सम कीजिएगा तो 4076 प्राप्त आ जाएगा। पूछ रहा है पूरी कक्षा का औसत भार कितना आ जाएगा, यानी टोटल सम 4076, स्टूडेंट की संख्या 100 से डिवाइड कीजिएगा तो यानी 14.76 इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे, 25 महिला को किसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकती है,
कार प्रारंभ होने के कितने दिन बाद 15 महिला और लगाई जानी चाहिए ताकि कार 45 दिन में पूरा हो जाए। देखिए, अगर 25 व्यक्ति रहता, 25 वुमेन किसी काम को कितना 60 दिन में अकेला कंप्लीट कर लेती, लेकिन कार प्रारंभ होने के कितने दिन के बाद 15 महिला और लगाई जानी चाहिए, यानी 25 महिला लगी हुई थी, कितना दिन, x दिन तक काम की होगी। ठीक है, आगे क्या करा है, यानी 15 महिला और, यानी पहले 25 था, अब 15 और ऐड हो गया, तो ये टोटल महिला कितना हो गया 40। यह कितना दिन काम करेगी कि 45 दिन में काम पूरा समाप्त हो जाए, यानी पहला x दिन हो गया, टोटल काम कितना दिन में करता है 45 दिन में, यानी यह x को और घटा देंगे, यानी 45 माइनस एक्स। बस इसको सिंप्लीफाई करना है, ये सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा कितना 1500, 1500 बराबर कितना हो जाएगा 25x प्लस कितना हो जाएगा 45 में 40 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये आ जाएगा 1800 माइनस कितना 14x। देखिए ये 1800 प्लस में तो इधर छोड़ देती, ये 40 माइनस में या 25 में से 40 घटेगा तो ये आ जाएगा आपको कितना 15, यानी 15 इधर आके आ जाएगा 15x बराबर कितना आ जाएगा 1800 माइनस कितना 1500, यानी 5 3 8 यानी 300, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 300 बटा 15, ये आ जाएगा 15 दूना 30, यानी 2 मरते यानी 20, x का वैल्यू कितना आ गया 20, यानी ए अकेला वह 20 दिन में काम समाप्त हो जाएगा, ताकि कार प्रारंभ होने के कितने दिन के बाद 15, यानी 20 दिन के बाद 15 व्यक्ति को लगाना होगा। करेक्ट। नेक्स्ट, एक नाव 45 मिनट में धारा प्रवाह के विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर और धारा प्रवाह के दिशा में 7.1/2 किलोमीटर जाता है। यह देखिए, जब धारा की दिशा में नाव जाएगा, धारा की दिशा में सेम डायरेक्शन में, नाव की चाल प्लस धारा की चाल दोनों ऐड हो जाएगा। जब धारा के विपरीत दिशा में जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में, नाव की चाल में से धारा की चाल को घटा देंगे। यही कंसेप्ट यहाँ यूज होगा। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन क्या करा है, 5 किलोमीटर जल प्रवाह के विपरीत दिशा में जा रहा है 5 किलोमीटर, यानी 5 किलोमीटर जा रहा है कितना विपरीत दिशा में, यानी x माइनस वाई। ठीक है, प्लस क्या करा है, यानी 7.1/2 यानी 7.1/2 को हम लोग लिख सकते हैं 7.5। ये क्या करा है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है जल प्रवाह की दिशा में, यानी x प्लस वाई। ये कितना समय ले रहा है टोटल, देखिए समय बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन दूरी बराबर समय बाय दूरी बटा चाल, यानी ये तो 45 मिनट ले रहा है, घंटा में बदलने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन प्रश्न क्या करा, 25 मिनट में धारा प्रवाह की दिशा में, यानी सेम डायरेक्शन में जा रहा है, यानी x कितना 5 किलोमीटर जा रहा है धारा प्रवाह की दिशा में, कितना x प्लस 5। ठीक है, और जल प्रवाह के विपरीत दिशा में 2.5, यानी विपरीत दिशा में जाएगा तो कितना 2.5 जा रहा है विपरीत दिशा में, कितना x माइनस वाई से। ठीक है, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना ले रहा है, टोटल टाइम ले रहा है कितना 25 मिनट, यानी मिनट को भी डिवाइड कर देंगे घंटा में 60। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से आपको क्या करना है, पूछ क्या रहा है, जल प्रवाह की दिशा में 12 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। देखिए ये प्रश्न समय बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना दिया गया 12, हमसे क्या पूछा, जल प्रवाह की दिशा में, यानी 12 डिवाइड बाई x प्लस वाई का वैल्यू, इसका वैल्यू क्या होगा। हमको क्या करना है, x माइनस वाई से कोई मतलब नहीं है, यानी x माइनस वाई को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, देखिए हम लोग क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए सबसे पहला काम कीजिए, पॉइंट को हटा दीजिए, इस पॉइंट को आप हटा सकते हैं, नहीं हटाना है तो कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। हमको किसका वैल्यू निकालना है ये पता होना चाहिए, हमको वैल्यू निकालना है x क्या पूरा है, तो जल प्रवाह के विपरीत दिशा x माइनस वाई का वैल्यू निकालना है, किसका x विपरीत दिशा में ना, x माइनस वाई का वैल्यू निकालना है, यानी x प्लस वाई से कोई मतलब नहीं है। यहाँ 7.5 है, यहाँ 5 है, तो दोनों को बराबर करने के लिए हमको क्या करना है, देखिए सबसे पहले इस पॉइंट को बराबर करने के लिए ऊपर क्या करते हैं, इस 7.5 से हमको सिंगल डिजिट में चाहिए, पॉइंट हटाने के लिए ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सिंगल डिजिट में आ जाएगा। नीचे देखिए 2.5 है, तो इसको क्या कीजिए 25 दूना 50, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये भी सिंगल डिजिट में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये सिंगल डिजिट में आ जाएगा, तो देखिए ऊपर कितना आ जाएगा 5 दूना 10 बटा कितना आ जाएगा x माइनस वाई। ठीक है, प्लस 5 दूना 10, अब देखिए ये कितना आ जाएगा 5 दूना 7 दूना 14, 15 बटा कितना आ जाएगा x प्लस वाई। यहाँ देखिए x प्लस वाई, इसको काटिएगा तो 15 से 5 से 5 में 45 नहीं, 15 से 45, 15 चौका 60, 4 मरते 2 से काट दे, 2 दूना 4 यानी 3/2, इसका वैल्यू कितना आ गया 3/2। अब नीचे सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 5 बटा कितना x माइनस वाई। ठीक है, प्लस कितना आ जाएगा 5 दूना 10 बटा क्या आ जाएगा x प्लस वाई। ठीक है, बराबर देखिए 5 से काट देते 25 चौका 5 50 25 और 12 25 60, ये 2 से कट जाएगा 6, यानी 5/6 यहाँ आ जाएगा। अब हमको क्या करना है, x माइनस वाई का वैल्यू निकालना है, यानी इसको बराबर करके सॉल्व कर देंगे। यहाँ 15 यहाँ 10 है, तो ऊपर क्या करेंगे 30 कर देते, इसको 30 करने के लिए 15 दूना 30, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे 30 करने के लिए हमको क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, ये 30 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए ये सॉल्व होकर कितना आ जाएगा 10 डिवाइड बाई कितना x माइनस वाई, 10 डिवाइड बाई x माइनस वाई, माइनस क्या आ जाएगा 15 डिवाइड बाई x माइनस वाई। ये आ जाएगा कितना, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 3, माइनस कितना आ जाएगा 5/2। जब इसको सॉल्व कीजिएगा यहाँ से आपको कितना आ जाएगा, यहाँ से अगर सॉल्व कीजिएगा तो देखिए ये आ जाएगा आपको कितना 5x माइनस वाई बराबर आ जाएगा 3 दूना 6, यानी 1/2, यानी x माइनस वाई का वैल्यू आ जाएगा 10, x माइनस वाई का वैल्यू 10 आ जाएगा। बस इसको यहाँ पुट कर देना है, यहाँ पुट कीजिएगा तो देखिए कितना आ जाएगा 12/10 किलोमीटर। यहाँ क्या चीज़ में आ रहा है, मिनट में घंटा में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 12×72 यानी 72, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन ए। इस प्रश्न को थोड़ा सा एक बार और देखिए, आसानी से समझ जाएंगे।
नेक्स्ट, अमन एक पुस्तक श्रेय को 7% लाभ पर बेचता है और श्रेया उसे 11% लाभ पर बेचती है। यदि किरण इसके लिए इतना रुपये भुगतान करती है तो अमन के लिए लागत मूल्य क्या था? अमन के लिए लागत मूल्य ए था। 7% लाभ पे बेचता है तो 107/100 मल्टीप्लाई, ये किरण श्रेया के पास आ गया। श्रेया क्या करती है? किरण को 11% लाभ पे बेच देती है, 111/100। यह किसके पास आ जाता है? किरण के पास 11,877 में। इससे काटिएगा तो ये कट जाएगा, एक मरते 0, 7 मरते ये 107 से ये कैंसिल हो जाएगा, यानी अमन का हो जाएगा 10000, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट, एक समूह के 7 व्यक्तियों का औसत भार 43 है। 7 व्यक्ति का एवरेज कितना दिया गया? 43, ठीक है। यदि कोई नया व्यक्ति समूह में शामिल होता है तो औसत भार 3 किलोग्राम बढ़ जाता है। अगर कोई नया व्यक्ति 43 किलो का आता है तो कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन क्या कर रहा है कि उसने आने के साथ औसत में 3 किलो का वृद्धि कर दिया। या 3 किलो का वृद्धि कितना संख्या में कर दिया? पहले 7 व्यक्ति था, अब व्यक्ति कितना हो गया? 8। प्रत्येक में 3 का वृद्धि, यानी 8 से 24, यानी एक्स्ट्रा हुआ कितना? 24 एक्स्ट्रा लेके आया था, यानी 43 + 24 एक्स्ट्रा लेके आने वाला व्यक्ति था वो, यानी ये हो जाएगा 4 3 7 4 2 6, यानी 67 केजी का वह व्यक्ति था, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट, अगला क्या करा है? x + y = 13, x³ + y³ बराबर इतना हो तो x + y का मान क्या है? देखिए, 2 वेरिएबल है और 2 इक्वेशन दिया गया है, तो आपको ऐसे प्रश्न को केवल सॉल्व करके ही सॉल्व किया जा सकता है। यानी देखिए, x + y का होल क्यू का क्या फॉर्मूला होता है? आपको पता होना चाहिए, x³ + y³ होता है प्लस 3xy × x + y। इसी में पुट कर देना, x + y कितना हो जाएगा? 13 का क्यूब बराबर कितना? इसका वैल्यू दिया गया कितना? 559 प्लस कितना? 3xy, 3xy का वैल्यू निकालना है और x + y कितना दिया गया? 13। बस सॉल्व कीजिएगा, यानी 13 का क्यू निकालिएगा तो ये आ जाएगा आपको कितना? 2197। कितना? 2197। ये देखिए, प्लस में तो इधर आ जाएगा माइनस में 559 बराबर कितना? 13 या 39xy। बस इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये घट के आ जाएगा कितना? 1638। कितना? 1638 डिवाइड बाय कितना? 39 बराबर कितना हो जाएगा? xy। इसको जब ये काटिएगा तो ये कट जाएगा आपको कितना? 42 मरते। कितना? 42 मरते, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, ए बी सी ने इतना के अनुपात में एक व्यवसाय शुरू किया। प्रत्येक 3 महीने के बाद ए अपने निवेश को दोगुना कर देता है, बी अपना निवेश को आधा और सी क्या करता है? का निवेश अपरिवर्तित रखता है। यदि सी का लाभ इतना हो तो सी का लाभ का हिस्सा ज्ञात कीजिए। क्या क्वेश्चन में क्या कर रहा है इसको समझ लीजिए। ए बी और सी का बात कर रहा है, ए है, बी है और सी है। ए क्या करता है? 1 रुपया लगाता है, कितना दिन के लिए? 3 महीने, 3 महीना के लिए। आगे क्या कर रहा है? ये अपना निवेश दुगना कर देता है। ये जो दुगना कर दिया, कितना दिन के लिए? 3 महीना के लिए। प्रत्येक 3, यहाँ वर्ड देखिए, ये प्रत्येक 3 दुगना कर दिया। फिर आगे 2 दूना 4, कितना महीना के लिए? 3 महीना के लिए। फिर आगे 4 दूना 8, ये कितना महीना के लिए? 3 महीना के लिए। टोटल 12 महीना हो गया, यानी टोटल यह ये कितना निवेश हो जाएगा? 3 6 12 24। जब इसको ऐड कीजिएगा ये आ जाएगा आपको कितना? 45। क्लियर है? बी का बात करेंगे तो बी का निवेश कितना है? 16। बी अपना निवेश आधा कर देता है। देखिए, बी 1 रुपया लगाता है, 16 यूनिट लगाता है, कितना दिन के लिए? 3 महीना के लिए। ठीक है, 16 4 43 48। अब अगला 3 महीना में क्या करता है? या आधा कर देता है, आधा 3 महीना के लिए 8 3 24। फिर क्या करता है? आधा कर देता है 4, यानी 8 4 3 12। फिर क्या करेगा? इसका क्या करता है? आधा कर देगा 2, यानी 2 3 6, यानी 6। यार टोटल ऐड कीजिएगा तो बी का निवेश आ जाएगा कितना? 90। सी क्या करता है? 11 रुपया ही लगाता है, कितना दिन के लिए? 12 महीना के लिए, यानी 11 × 12 सी का निवेश हो जाएगा। सी का निवेश कितना? 11 × 12, यानी ए बी और सी का टोटल अलग अलग निवेश हम लोग निकालिए। कितना? ए बी और सी का निवेश देखिए आप 45 90 और कितना हो जाएगा? 11 × 12। जब इसको सॉल्व कीजिएगा 11 × 12, 4 से काट दीजिएगा, 3 से काट देते, 3 से काट जाएगा 15 या 45, 3 से काट जाएगा 3 9, 3 से कट जाएगा ये 4 मरते, यानी 11 चौक 44। ए बी सी का रेशियो निकल गया। अब कह रहा है सी का कुल लाभ इतना हो रहा है, कितना? यानी 44 यूनिट का वैल्यू दिया गया, हमसे पूछ क्या रहा है? यदि कुल लाभ इतना में सी का टोटल प्रॉफिट हो रहा है, ये सी का नहीं, कुल लाभ इतना हो रहा है, यानी 5 4 9 9 और 4 3 7 4 89 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया है? 54735। 89 यूनिट का वैल्यू इतना दिया गया है। एक यूनिट का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 54735 डिवाइड बाय कितना? 89। हमसे पूछ रहा है किसका? सी का। सी का कितना? 44 यूनिट का वैल्यू निकाल देंगे। 45 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा इसमें? 45 से 44 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपको कितना? 27060, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, एक कक्षा का 1/2 छात्र ने न तो संस्कृत जानते हैं न ही फ्रेंच। 1/2 यहाँ से 2 निकाल लेते, यहाँ देखिए 1/6 6 निकाल लीजिए, यहाँ 1/8 2 6 8 का एलसीएम लीजिएगा तो टोटल 24, यानी टोटल स्टूडेंट हमने मान लिया 24 स्टूडेंट है। ठीक, इसका 1/2 छात्र न तो संस्कृत जानता है न ही फ्रेंच, यानी इसका 1/2 निकालिएगा तो ये 12 छात्र ऐसा है जो न तो संस्कृत जानता है न ही फ्रेंच। ठीक, आगे क्या करा? लेकिन 1/6 विद्यार्थी संस्कृत जानते हैं, इसका 1/6 अगर निकालिएगा तो ये कितना आ जाएगा? 4 4 व्यक्ति ऐसे जो संस्कृत जानता है। क्या? संस्कृत।
ठीक। आगे क्या करा है, कितने छात्र संस्कृत और फ्रेंच दोनों जानते हैं। यदि फ्रेंच जानने वाले छात्रों की संख्या 1/8 है, इसका 1/8 निकालेगा तो ये क्या आ जाएगा, फ्रेंच जानने वाला 8 3 24। देखिए ये वेन डायग्राम बना देते, एक तरफ फ्रेंच जानने वाला, एक तरफ संस्कृत जानने वाला। ठीक है, फ्रेंच जानने वाले की संख्या 3 हो गया और संस्कृत जानने वाले की संख्या 4 है। अब देखिए ये 12 ऐसे छात्र हैं जो कुछ नहीं जानता, यानी टोटल स्टूडेंट 24 में से 12 घटा दिए तो बचेगा कितना, 12 स्टूडेंट। अब देखिए 12 में से 4 और 3 7 स्टूडेंट यहाँ हो गए, 4 और 3 7, बचा कितना, तो 7 5 12, यानी टोटल 5 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो फ्रेंच और संस्कृत दोनों जानेंगे। अब इसमें पूछ क्या रहा है हमसे, फ्रेंच जानने वाले छात्रों की संख्या, यानी रेशियो में पूछ रहा है, यानी 5/24 आ जाएगा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे क्या कर रहा है, यदि दो संख्या के वर्गों का योग 313 है, इन संख्याओं के योग का वर्ग 625 है, तो संख्या का गुणनफल ज्ञात कीजिए। दो संख्या के वर्गों का योग यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना दिया गया है, 313। ठीक है, और इन संख्याओं के योग का वर्ग यानी एक्स प्लस वाई, इसका होल स्क्वायर कीजिएगा, ये कितना दिया गया है, 625 कर रहा है। तो संख्या का गुणनफल ज्ञात कीजिए, यानी एक्स वाई ज्ञात करना है। हमको क्या पता है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है। एक्स का फॉर्मूला हमको पता है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कितना होता है, 2xy। इसकी जगह पे कितना दिया गया, 625। ठीक है, ये दिया गया आपको कितना, 313, तो ये प्लस में तो इधर माइनस में आ जाएगा 313। ठीक है, बराबर कितना जगह 2xy, यहाँ 625 में से 313 को घटाइएगा, ये कितना आ जाएगा, देखिए 3, ये आ जाएगा कितना 2, ये 1 और ये 312, ये 2 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा 2, यानी एक्स वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 से काटिएगा तो 15 दूना 30, 6 दूना 12, यानी 156, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे, लिख क्या रहा है, 19 संख्या का औसत दिया गया है 32.50, इनमें से x की 5 संख्या जोड़ दी जाए तो सभी संख्या का औसत 2 बढ़ जाता है, x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 19 संख्या का एवरेज कितना दिया गया है, ये दिया गया आपको 32.50। ठीक है, अब क्या करा, x की 5 संख्या यानी x करके कितनी संख्या को ऐड कर दिए, तो 5 संख्या हमने ऐड कर दी, 1 गो x 2 गो x 3 गो 4 गो 5 गो संख्या ऐड कर दी, तो सभी संख्या का औसत 2 बढ़ जाता है, यानी टोटल कितना वृद्धि हो जाता है, टोटल संख्या कितना था 19। अब 5 को यहाँ ऐड कर दिए तो 19 और 5 संख्या कितना हो गया, 19 + 5, यानी संख्या हो गया आपको कितना 24, यानी टोटल 24 संख्या हो गया। ओवरऑल कितना का वृद्धि, सब में 2 का वृद्धि हो गया, यानी 24 में 2 का वृद्धि, कहने का मतलब कितना 48, यानी 24 दूना 48, यानी 48 का वृद्धि हो गया। यह 48 का वृद्धि क्यों हुआ, क्योंकि हर संख्या x, ये वाला x, ये वाला x, ये वाला x, ये वाला एवरेज से कुछ ज़्यादा लेके आया। यह एवरेज से कितना ज़्यादा लेके आया था, देखिए ये टोटल संख्या कितना था 5, यानी 48 को अगर हम 5 से डिवाइड कर दें, ये कितना हो जाएगा 9 × 5 = 45, 5 × 3 = 8, 6 × 5 = 30, यानी 9.6 एक्स्ट्रा लेके आया था। यह 9.6 एक्स्ट्रा कौन लेके आया था, यह प्रतीक x एक्स्ट्रा लेके आया था, यानी एक x का मान कितना हो जाएगा 32 एवरेज से कितना 9.6 ज़्यादा, 32.5 से कितना 9.6 ज़्यादा। जब इसको ऐड कीजिएगा तो 0 6 4 10 1 11 9 1 10 2 12 के 2 हाथ से 1 3 1 4, यानी 42.1 इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा, ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, एक भाग के योग में भाजक भागफल का 7 गुना और शेषफल का 5 गुना है, यदि शेषफल 56 है तो लाभांश यानी डिविडेंड क्या होगा। देखिए बीच में हम लोग क्या लिखते हैं, भाज लिखते हैं। ठीक, यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, भाजक लिखते हैं। ठीक, भाजक, यहाँ पे लिखते हैं भागफल, क्या भागफल, और नीचे लिखते हैं शेषफल, क्या शेषफल। ये हम लोग को पता होना चाहिए। एक कंडीशन आगे एक और फॉर्मूला इसमें आएगा, वो हम लोग सीखेंगे। क्या करा है क्वेश्चन में, जो करा है उस बात को देखिए। यहाँ करा है शेषफल 56 है, यानी नीचे वाला 56 है, और भाजक भागफल का 7 गुना और शेषफल का 5 गुना, इधर शेषफल 5 है, 56 है, तो इसका यहाँ पे 5 गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 56 × 5, और ये क्या करा है, और ये जो है भाजक भागफल का 7 गुना, इसका ये कितना है 7 गुना, इधर से आने पे 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये कितना हो जाएगा 7 × 8 = 56, 8 × 5 होगा तभी तो इसमें 8 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आ जाएगा, यानी 7 गुना। ये संख्या निकालना है, ये वाला क्या होता है, ये x का वैल्यू क्या होता है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन और इसका एडिशन। ठीक, यानी x बराबर हो जाएगा 56 × 5 मल्टीप्लाई कितना 8 मल्टीप्लाई 5 प्लस कितना 56, बस इसको सॉल्व कर दे रहा है। 56 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कितना, देखिए 8 × 5 = 40, 40 25 5 को 20, यानी 200, 201 आ जाएगा, 200 + 1 बटा कितना 56, 56 मल्टीप्लाई कितना 201, जब इसको सॉल्व कीजिएगा 201 को 56 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये आ जाएगा आपको कितना 11 256 ना 11 256, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी। आप यूनिट डिजिट भी चेक कर सकते हैं, यहाँ 6 है तो केवल एक ही ऑप्शन में यूनिट डिजिट 6 है, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट, यदि दो संख्या का गुणनफल 726 है और उनका महत्तम समावर्तक 11 है तो उनका लघुत्तम समावर्तक क्या होगा, हमको पता है पहली संख्या फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर बराबर क्या होता है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। ठीक,
यदि दोनों संख्या का गुणनफल कितना दिया गया 726 यानी 726 बराबर क्या होगा एलसीएम, यानी एलसीएम कितना हो जाएगा x और एचसीएफ कितना दिया गया 11 दिया गया। एलसीएम निकालना 11 से 726 को काटिएगा, ये कट जाएगा कितना 6 मरते यानी 66 मरते, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट, दो संख्या 3:4 के अनुपात में उनके महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक का गुणनफल 2700 है। इन संख्याओं का योग क्या कीजिए। दो संख्या 3 और 4 के अनुपात है तो इन दोनों का योग कितना होगा 7। जो संख्या 7 से कट जाएगा वही इसका आंसर होगा, यानी ऑप्शन ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी डी नहीं होगा, केवल सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन सी। अगर आपको बनाना है तो देखिए, दो संख्या कितना 3x और दूसरा कितना 4x। हमको पता है पहली संख्या फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर बराबर क्या होता है एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। ठीक, यहाँ के दो संख्या का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक का गुणनफल दिया गया, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन दिया गया कितना 2700। ठीक, पहली संख्या दूसरी संख्या कितना 3x मल्टीप्लाई कितना 4x। जब इसको काटिएगा तो ये कट जाएगा 3 27 9 मरते यानी 900। 4 से काटिएगा x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 900 बटा कितना 4। 900 को बाहर निकालिएगा तो 30, 4 को बाहर निकालिएगा तो ये कितना आ जाएगा 2। x का वैल्यू यहाँ से हटा रूट, ये आ जाएगा कितना 15 यानी x का वैल्यू कितना आ गया 15, यानी संख्या कितना था 3x प्लस 4x यानी 4 3 7 यानी 7x यानी 7 मल्टीप्लाई 15 17 बचे यानी 105, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट, यदि किसी समान अनुपात के पहले 3 पद है तो चौथा पद क्या होगा, यानी 42 रेशियो कितना दिया गया 36 समान अनुपात 35 रेशियो x। देखिए अंदर वाला से गुना होता है और बाहर वाला से। 36 को 35 से मल्टीप्लाई करना है, 36 को 30 करना है और कितना x को 45 से, यानी 36 मल्टीप्लाई 35 डिवाइड बाई कितना 42, ये x के बराबर आ जाएगा। यानी जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा आपको कितना 7 से काट देते 7 5 35 7 6 42 6 मरती 6 से कट जाएगा 6 36 यानी 6 5 30, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 30, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए ये है समान अनुपात का प्रश्न है, इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये सिंप्लीफिकेशन है, यानी a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू b, a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू b और b इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू 1/c, यानी a इज डायरेक्टली नहीं होगी, a इज b की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 1/c लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यानी a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन इनवर्सली पर 1/c, c की जगह पे क्या लिख सकते हैं d लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शन, यानी a इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू 1/d, यानी यही तो पूछ रहा है क्वेश्चन में, ऑप्शन डी इसका करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट, ये क्या सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। देखिए क्या कर रहा है 3 प्लस रूट 5 डिवाइड बाई कितना 3 माइनस रूट 5 प्लस कितना 3 माइनस रूट 5 डिवाइड बाई 3 प्लस रूट 5। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो नीचे वाले के कंजुगेट से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, यानी 3 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस क्या होगा 3 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो यहाँ क्या आ जाएगा ए स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर। ठीक, जब इसको ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़िएगा, ये कितना आ जाएगा 9, ये कितना आ जाएगा 5, यहाँ 9 ये 5 और ये a माइनस ए प्लस बी बनेगा, यहाँ a माइनस बी बनेगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा। जब इसको ऐड कीजिएगा तो ये आ जाएगा 9 दूना 18 और 5 5 10 यानी 18 प्लस 10 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 5 रूट 5 9 यानी 4, यानी ये आ जाएगा 4, यानी 18 बटा यानी 28 बटा 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 7 लिख सकते हैं। अब क्या करा है 7 प्लस कितना दिया गया रूट 5 माइनस 1 डिवाइड बाई रूट 5 प्लस 1। देखिए जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये सॉल्व कीजिएगा तो ये आपको आ जाएगा 17 माइनस रूट 5 डिवाइड बाई कितना 2 रूट 5 डिवाइड बाई 2, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। आपको क्या करना है इसकी कंजुगेट से पहले सॉल्व कर लेना है, क्योंकि जब भी इस तरह का प्रश्न है ये कंडीशन बनी, यानी एक ही चीज़ यहाँ a प्लस बी में है और यही चीज़ क्रॉस होकर यहाँ और ये क्रॉस होकर यहाँ आ जाए, तो पहले इसका स्क्वायर निकालिए और इसका स्क्वायर निकालिए, इन दोनों के स्क्वायर का सम कर दीजिए और नीचे वाले के स्क्वायर का डिफरेंस कर दीजिए। देखिए इसका स्क्वायर किया तो 9 आ गया और इसका स्क्वायर किया तो कितना आ गया 5 आ गया, 9 5 कितना हो गया 9 1 10 10 3 13, ये कितना आ जाएगा 9 1 10 10 4 14 14 आ गया और इसके 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 14 दूना 28, यानी नीचे देखिए इसके स्क्वायर का डिफरेंस 9 का डिफरेंस 9 और 5 का डिफरेंस निकालिएगा तो ये कितना आ जाएगा 4 प्लस इसको 2 दूना 4 ये आ जाएगा 7 यानी 7, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 7। जब इसको सॉल्व कीजिएगा कंजुगेट से 5 माइनस 1 डिवाइड बाई 5 प्लस 1, इसका कंजुगेट से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 माइनस 1 डिवाइड बाई 5 माइनस 1, यानी ऊपर सॉल्व कीजिएगा तो आगे सॉल्व होगी ये 17 माइनस रूट 5/2 करेक्ट आंसर दे देगा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। चलिए थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए अपने चैनल BSc बिहार स्टेट एग्जाम को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के बीच यह वीडियो आसानी से पहुंच सके। थैंक यू वंस अगेन। पहला प्रश्न है, जब x की पावर 70 प्लस 1 को x प्लस 1 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या आएगा। इसके लिए आपको एक कंडीशन याद रखना होगा, जैसे a की पावर n प्लस b के पावर n,
ए के पावर एन और बी के पावर एन, जहाँ एन क्या हो, ऑड संख्या हो। कौन सा संख्या? ऑड संख्या हो। ऐसी स्थिति में यह जो संख्या यह किससे डिविजिबल होगा? ए प्लस बी से डिविजिबल होगा। अगर ए की पावर एन और बी के पावर एन हो, जहाँ एन क्या हो, ऑड नंबर हो, तो वह संख्या ए प्लस बी से डिविजिबल होगा। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्स की पावर 17 प्लस 1 की पावर 17 लिख सकते हैं, क्योंकि एक की पावर 17 भी क्या होगा? 1 ही होगा। यह 17 क्या है? ऑड नंबर है। क्या है? ऑड नंबर। कहने का मतलब ए की जगह पे एक्स है और बी की जगह पे 1 है, और यह संख्या किससे डिविजिबल होगा? तो एक्स प्लस 1 से आसानी से डिविजिबल होगा। यहाँ पे जब डिविजिबल है तो रिमाइंडर हमको क्या बचेगा? 0। यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे, सैनिकों की वह कम से कम संख्या क्या है जिसमें 10, 12, 15, 18 और 20 सैनिकों की टुकड़ियां बनाई जा सकती है और एक वर्ग भी बनाया जा सकता है। यानी सबसे पहले बताओ कम से कम संख्या ज्ञात करना है, तो क्या कीजिए? 10, 12, 15, 18 और 20 का एलसीएम ले लीजिए। जब इसका एलसीएम लीजिएगा तो यह एलसीएम आपको प्राप्त हो जाएगा कितना? 180। एलसीएम कितना प्राप्त हो जाएगा? 180। कहने का मतलब 180 वह संख्या है जो क्या होगा? 10 से भी कट जाएगा, 12 से, 15 से, 18 से और 20 से, यानी इसमें सारा सैनिक की टुकड़ियां बनाई जा सकती है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है एक वर्ग भी हो, तो वर्ग होने के लिए 180 में कितना से मल्टीप्लाई करें कि यह वर्ग संख्या बन जाए? अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 5 90 यानी 900। यह 900 किसका वर्ग है? 30 का वर्ग है। यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे, लिख रहा है वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 465 और 553 को भाग देने पे क्रमशः 6 और 3 शेषफल प्राप्त होता है। देखिए 456 को जब भाग देते हैं तो 6 शेषफल प्राप्त होता है। अगर 6 को घटा लेंगे तो वह संख्या आसानी से कट जाएगा, यानी 450 वह संख्या आसानी से उससे कट जाएगा। अगर 553 को डिवाइड करते हैं 553 को, तो हमको रिमाइंडर कितना बचता है? 3। अगर इसमें से 3 घटा लेंगे तो 550 भी वह संख्या आसानी से कट जाएगा। यानी 450 और 550 का एचसीएफ निकालिएगा, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये कितना आ जाएगा? 50। यानी 50 वह संख्या होगा जो क्या करेगा? 456 को डिवाइड करने पे 6 रिमाइंडर देगा और 553 को डिवाइड करने पे 3 रिमाइंडर देगा। यानी करेक्ट सबसे बड़ी संख्या कौन सा होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है रूट अंडर 13 के पावर 2 माइनस 8 के पावर 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 4 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले क्या कर रहा है? 13 के पावर 2 माइनस 8 के पावर 2, इस बात को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 13 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 13 प्लस 8 मल्टीप्लाई क्या लिख सकते हैं? 13 माइनस 8, 13 माइनस 8। ठीक है, उसको हमको क्या करना है? जब 13 प्लस 8 कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको कितना? 21, 21 और 13 में से 8 घटाइएगा तो ये आ जाएगा 5, यानी 21 मल्टीप्लाई 5 इसका वैल्यू आ गया। इसमें क्या करना है? 5 से मल्टीप्लाई करना है। 21 25 कितना हो जाएगा? 5 5 दूना 10, 105। 105 को 5 से मल्टीप्लाई करके हमको क्या करना है? 4 को ऐड करना है और इस पर क्या लगा हुआ है? रूट लगा हुआ है। 105 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 25 यानी 50 25 या 5 525, इसमें 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 529। 529 किसका स्क्वायर होता है? आपको पता है कि 529 इसका स्क्वायर होता है कितना? 23 का। आप इसको निकालिएगा कैसे? देखिए पीछे से 2 पेयर लगाएंगे, 2 पेयर लगाएंगे तो लास्ट का 9 देखेंगे किसके स्क्वायर का लास्ट डिजिट 9 होता है। तो आप देखिए यार 3 का स्क्वायर 9 होता है और 7 का स्क्वायर का लास्ट डिजिट 9 होता है। इस 5 को देखेंगे किसके स्क्वायर के बीच में, तो आप देखिए यार 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9, यानी 2 और 3 के बीच में। अब देखिए इन 2 का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा? इस 2 और 3 के बीच में, तो इसमें से लेंगे कौन सी संख्या? छोटी वाली संख्या, इनको नहीं लेंगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूना 6, 6 से ये क्या आ रहा है? कम है 5, तो हमको कौन सी संख्या और लेना होगा? छोटा वाला। इन दोनों में से छोटा वाला यानी 23, यानी करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिए लिख रहा है धातु की एक घन को प्रत्येक भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, इससे पिघलाकर छोटी घन बनाए जाते हैं। इन घनों में से 2 की भुजा 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, तो तीसरे घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए जब एक घन को जब पिघलाया जाता है तो घन का हर आयतन तो समान होगा, यानी घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन का बात किया जाए तो यह आयतन होता है भुजा क्यू। क्या होता है? साइड का क्यू, साइड का क्यू यानी भुजा क्यू। भुजा कितना दिया गया? 12, 12 का क्यू निकाल लीजिएगा तो 12 का क्यू होता है 1728, कितना? 1728। ठीक, अब क्या कर रहा है? उसको पिघलाकर 2 छोटी भुजा यानी 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर और एक तीसरे घन का प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी इन सभी घन का आयतन आपस में बराबर होगा, यानी छोटे वाले भुजा का घन का आयतन क्या होगा? 6 का क्यू प्लस उसके बाद क्या है? 8 का क्यू। एक घन बनाया 8 का यानी 8 का क्यू, और एक घन जो बनाया गया उसका साइड ज्ञात करना है तो उसका साइड क्या होगा? x का क्यू। आयतन इन तीनों का आयतन किसके बराबर हो जाएगा? 1728 के बराबर हो जाएगा, यानी 1728 कर देंगे। 6 का क्यू निकालिएगा तो ये आता है 216, 6 का क्यू 216। 8 का क्यू निकालिएगा तो 512 प्लस एक्स क्यू बराबर कितना दिया गया? 1728। ठीक है, अब देखिए 216 में से 512 को ऐड कीजिएगा तो ये आ जाएगा कितना? 728। 728 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर कितना दिया गया? 1728। ये 728 इधर आके घट जाएगा तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1000। 1000 यानी एक्स क्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1000, यानी एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? 10 का क्यू यानी 10, यानी वह सबसे छोटी भुजा वाला पूछ रहा है तीसरे घन की लंबाई कितना होगा? तो 10 सेंटीमीटर, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट
लिख रहा है दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है, ए ओ सी बराबर दिया गया है 140 डिग्री, ए बी सी का मान ज्ञात करना है। देखिए एक सर्किल का एक कंडीशन आपको याद रखना है, तो एक ही वृत्त के एक ही चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना गया कोण, किसके वृत्त के केंद्र पर बना गया कोण परिधि पर के बनाए गए कोण का 2 गुना होता है। इसका यह क्या होगा, 2 गुना होगा। परिधि पर के बनाए गए कोण का 2 गुना होता है। जब यह 140 डिग्री है, ये वाला एंगल कितना होगा, 2 गुना का आधा हो जाएगा। पर इसका ये क्या होता है, 2 गुना होता है, ये क्या हो जाएगा 70 डिग्री। अब देखिए ये वाला चाप देख लीजिए, एक चाप ये है, मान ली इसी चाप के द्वारा यहाँ पे सर्किल के सेंटर पे बनाएगा 140 डिग्री, उसी का परिधि पे कितना एंगल बनाएगा, ये बात 70 डिग्री का एंगल बनाएगा, कितना 70 डिग्री का। त्रिभुज के आमने सामने के कोण का योग 180 डिग्री होता है। ये वाला एंगल और ये एंगल का जब सम कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री, यानी 70 में क्या जोड़े कि 180 आ जाता है, आप देखिए 110 डिग्री, यानी इस एंगल का वैल्यू कितना हो जाएगा 110। क्यों, क्योंकि इस एंगल यानी एंगल ए बी सी प्लस इसका नाम मान लीजिए के रख देते हैं, तो एंगल ए के सी का वैल्यू कितना होता है 180 डिग्री। इसका वैल्यू दिया गया हमने 70 डिग्री निकालिए, यानी एंगल ए बी सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 180 माइनस 70, 180 में से 70 घटाएगा तो 110, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, 3 संख्या दिया गया 1:2:3 के अनुपात में, तीनों संख्या का गुणनफल 1296 है, तो तीनों संख्या का योग ज्ञात कीजिए। यानी देखिए 1x मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाई 3x जब कीजिएगा तो इसका गुणनफल कितना आ जाएगा 1296। ठीक है, जब इसको काटिएगा तो देखिए 2 से कट जाएगा, ये कितना 6 मरते 6 दूना 12, 2 से काटिएगा तो ये कट जाएगा 2 6 2 चका 8 4 मरते, और 8 दूना 16 यानी 648 मरते। 3 से काटिएगा तो 3 से ये कट जाएगा कितना 3 एकम 3 3 एकम 3 3 छक 18 116, कितना मरते कट जाएगा 116। देखिए 3 दूना 6 3 दूना 6 बचेगा कितना 1 मरते, और कितना 6 दूना 12 यानी 216 मरते, यानी एक्स क्यू का वैल्यू कितना आ गया 216। एक्स क्यू कहने का मतलब एक्स का वैल्यू के 216 क्या होता है 6 का क्यू होता है, यानी एक्स का वैल्यू कितना आ गया 6, एक्स का वैल्यू 6। हमसे पूछ क्या रहा है, इन तीनों संख्याओं का योग, तीनों संख्या कितना है 1 2 और 3, तो 3 2 5 1 6 6x का वैल्यू कितना होगा 6 मल्टीप्लाई 6 यानी 36, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, रिदा और रिया का वेतन का अनुपात 3:5 के अनुपात में, यदि प्रत्येक के वेतन में 5,000 रुपये की वृद्धि की जाए तो नया अनुपात 5:7 हो जाता है। तो रिया का वर्तमान वेतन ज्ञात कीजिए। पहले वेतन दिया गया, वर्तमान वेतन 3:5 है, कितना 3:5, और जब बढ़ के जब प्रत्येक में 5,000 की वृद्धि करते हैं तो जब 5:7 हो जाता है। देखिए कितना का वृद्धि हो रहा है 2 यूनिट का वृद्धि, इधर भी कितना 2 यूनिट का वृद्धि, यानी 2 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया 5,000, यानी यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल देंगे तो 2500। हम यहाँ पे क्या दिया रिदा दिया गया, क्या रिदा, और यहाँ क्या दिया गया रेशियो रिया का। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, रिया का वर्तमान आयु कितना है, रिया का वर्तमान आयु कितना है 5 यूनिट है, 1 यूनिट का वैल्यू 2500 है, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 2500 मल्टीप्लाई 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 00 50 25 के 5 हासिल 2 5 दूना 10 2 12 यानी 12,500, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिख रहा है किसी बर्तन में 25 लीटर दूध है, बर्तन में 5 लीटर दूध निकालकर उसके स्थान पे पानी मिला दिया जाता है, इस प्रक्रिया को पुनः 2 बार दोहराई जाती है तो उस बर्तन में कितना दूध है। ऐसे प्रश्न के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना, a × 1 माइनस x बटा a के पावर t। यह प्रोसेस जितना बार दोहराया जाएगा, देखिए यह प्रोसेस एक बार किया गया और यहाँ 2 बार दोहराएगा, यानी प्रोसेस टोटल कितना बार टाइम हुआ 3 बार। a यानी शुरू में उसमें दूध की मात्रा कितना था 25 लीटर, 25 × 1 माइनस x कितना लीटर निकाला गया 5 लीटर, 5 डिवाइड बाय कितना a यानी 25। यह प्रोसेस कितना बार किया गया 3 बार, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 50 25 यानी 25 मल्टीप्लाई 5 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4, 4/5 का क्यू, 4/5 का क्यू कीजिएगा, यानी 25 मल्टीप्लाई 4 का क्यू 64, 5 का क्यू 125, 5 से काटिएगा तो यह 50 25 5 मरते 64/5 कितना हो जाएगा 12 25 60 यानी 12.8, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिख रहा है ए बी और सी एक काम को 10 दिन 15 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकते। ए अकेला एक काम को कितना दिन में 10 दिन में, बी अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा 15 दिन में, सी अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा तो 20 दिन में। 10 15 और 20 का एलसीएम लीजिएगा तो ये एलसीएम 60 आ जाएगा, यानी 10 चक 60 15 चक 60 और 20 23 60। ये क्या होगा उसका एफिशिएंसी, जितना एफिशिएंसी होगा उसको उतना मजदूरी मिलेगा, जिसका ज़्यादा एफिशिएंसी रहेगा उसको ज़्यादा मजदूरी मिलेगा। यानी कहने का मतलब इसका पूरा क्रिया में मजदूरी के रूप में 2600 रुपया प्राप्त होता है, यानी 6 4 10 3 13 13 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया 2600, 13 यूनिट का वैल्यू 2600, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 200। हमसे पूछ रहा है सी की मजदूरी कितना है 3 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 200 है तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना 3 दूना 600, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट लिख रहा है 2 पाइप है ए और बी, एक खाली टैंक को क्रमशः 10 घंटे और 16 घंटे में भर सकता है। ए क्या करता है 10 घंटे में भर लेता है और बी क्या करता है 16 घंटे में भर लेता है।
वे बारी बारी से 1 घंटे के लिए खुलते हैं, यानी 20 16 10 और 16 का एलसीएम लीजिएगा तो ये एलसीएम आपको आ जाएगा कितना 80, 10 8 80, 16 5 80 यानी 5 यूनिट। कहने का मतलब वे बारी बारी से खुलते हैं, 1 घंटे के लिए खुलते। पहले बी खोला जाता है, यानी पहले बी 5 लीटर भर देगा, आगे बी ए आएगा, ए क्या करे 8 लीटर भर देगा, यानी 2 घंटा में कितना लीटर भर जाएगा, 2 आवर में 8 2 10 10 3 13 13 लीटर भर जाएगा। टोटल भरना कितना 80 लीटर। 13 को कितना से मल्टीप्लाई करें तो 80 आ जाएगा, तो 80 तो आ नहीं सकता है, तो 80 के नज़दीक करेंगे तो 6 से मल्टीप्लाई कर देते। 13 6 78, इधर भी 6 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 12 घंटा में कितना 13 6 78 78 लीटर का टंकी पूरा भर जाएगा। बच कितना रहा है 80 लीटर में से 78 बच गया, तो भर गया, तो बचा कितना 8 2 10 यानी 2 लीटर। 2 लीटर भरने का बारी किसका आएगा, तो बी का। बी 2/5 घंटा में भर देगा 2 लीटर, यानी 2/5 आवर में। पूछ रहा है खाली टंकी को कितना घंटे में भर जाएगा, तो 12 घंटा ये ले रहा है और बी ले रहा है 2/5, यानी 12.2/5, 12.2/5 घंटा इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा, ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, ठीक रहा है। यदि मोहन अपनी समान चाल से 60% चाल से यात्रा करता है तो वह 10 मिनट देरी से पहुंचता है, उसके द्वारा लिया गया समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए अगर डिस्टेंस सेम हो, एक कंसेप्ट याद रखिएगा, डिस्टेंस सेम हो, डिस्टेंस सेम हो, क्या हो, सेम हो। डिस्टेंस सेम होने पे हमको क्या पता होता है, टाइम का रेशियो, स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है, ये बात आपको याद होना चाहिए। अगर डिस्टेंस सेम हो तो स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। आगे क्या करें, मोहन की चाल 60%, 60% का अगर फ्रैक्शन वैल्यू देखिएगा तो ये कितना होता है, देखिए 60/100 लिख सकते हैं। जब इसको काटिएगा तो कैंसिल, 2 दूना 4 2 5 10 यानी 5/2, यानी कह रहा है मोहन का चाल क्या था, स्पीड, पहले स्पीड मोहन का क्या था 5 यूनिट, अब स्पीड कितना हो गया 2 यूनिट। ये दिया गया स्पीड का रेशियो। अगर हमको टाइम का रेशियो निकालना हो तो हमको पता है इसका क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। तो पहले ये 2 घंटा का समय ले रहा था, तो अब क्या लेगा 5 यूनिट का समय लेगा। कह रहा है 10 मिनट देरी से पहुंचता है, पहले 2 ले रहा था, अब 5 कितना 3/5 होगा, कितना रेशियो होगा 3/5। पहले 3 यूनिट का टाइम ले रहा था, तो अब 5, यानी कितना ज़्यादा ले रहा है 2 यूनिट। कह रहा है 2 नहीं 10 मिनट ज़्यादा ले रहा है, 2 यूनिट का वैल्यू दिया गया है 10, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, यानी 3 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 15, और इधर 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 25, 5 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 25। पूछ रहा है उसके द्वारा लिया गया समान समय क्या हो। शुरू में वह कितना समय ले रहा था, तो 15 मिनट का समय ले रहा था, कितना 15 मिनट का। अब बात किया जाए तो वह 25 मिनट, यानी समान समय क्या होगा 15 मिनट, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट लिख रहा है 1000 मीटर की रैखिक दौड़ में ए बी को 50 मीटर 5 सेकंड में हरा देता है। देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 1000 का, ठीक है। ए और बी दोनों रेस में दौड़ते, ए जब बी को क्या करता है 50 मीटर से हरा देता है। बी जब यहाँ पे पहुँचता है, यानी बी अगर 950 मीटर पहुँचता है, बी अगर 950 मीटर पहुँचता है तो ए क्या करता है 100 मीटर 1000 मीटर का दूरी तय कर लेता है। 1000 यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया 50 मीटर का डिस्टेंस हो गया। ये डिस्टेंस कितना हो गया 50 मीटर का। कह रहा है कि 50 मीटर या 5 सेकंड से हरा देता है, या क्या करता है 5 सेकंड से हरा देता है। 5 सेकंड से कौन हरा देता है, ए हरा देता है। यानी इस दूरी को ए को तय करने में कितना समय लग रहा है 5 सेकंड का समय लग रहा है। यानी 50 मीटर की दूरी को ए को तय करने में कितना समय लगेगा ये पता चल सकता है। देखिए अगर यह 5 सेकंड में हरा देता है, बी अभी यहाँ पे है, बी को यहाँ पे पहुँचने में कितना समय लगेगा 5 सेकंड का और समय लगेगा। यानी बी का स्पीड अगर देखा जाए, बी का स्पीड देखा जाए तो बी अगर 50 मीटर की दूरी को कितना 5 सेकंड में तय करता है, यानी ये हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड का स्पीड हो गया बी का। बी का स्पीड कितना हो गया 10 मीटर प्रति सेकंड। अब ए का बात किया जाए, ए का बात किया जाए, ए का स्पीड का अगर हम चर्चा करते हैं तो देखिए ए क्या करता है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करता है कितना 950, और यहाँ से यहाँ 1000 का टोटल डिस्टेंस। यानी कहने का मतलब यहाँ से देखिए बी का स्पीड आ गया, का स्पीड अगर हम देखा जाए बी का स्पीड यहाँ गया, बी यहाँ से ए से लेकर यहाँ बी 950 मीटर की दूरी तय करने में टोटल टाइम देख लेते। अगर बी का स्पीड आ गया तो बी का समय हम लोग निकाल सकते हैं, बी का टाइम हम लोग निकाल सकते हैं। कहाँ से 950 मीटर की दूरी तय करने में 10 मीटर पर सेकंड का स्पीड है, यह इस टाइम कितना लेगा 95 सेकंड का समय ले लेगा। यह 95 सेकंड का समय बी क्या करता है यहाँ से यहाँ तक की तय करने में समय लेता है, जबकि ए जो है 95 सेकंड में 1000 मीटर की दूरी तय कर लेता है। यानी ए का स्पीड कितना हो जाएगा, ए 1000 की दूरी तय करता है कितना के स्पीड से 95 के स्पीड से। 1000 को जब 95 से डिवाइड कीजिएगा ये आ जाएगा कितना 200 बटा कितना 200/19। यानी ए का स्पीड कितना हो गया 200/19 और बी का स्पीड कितना होगा 10 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन में क्या करा उनके स्पीड का अंतर ज्ञात कीजिए, तो स्पीड का अंतर यानी ए माइनस बी हम लोग स्पीड का अंतर निकाल सकते हैं। ए का स्पीड 200/19 माइनस बी का स्पीड कितना है 10। जब इसको काटिएगा घटाइएगा तो 190, 200 में से 190 को घटाइएगा तो 10 बटा कितना आ जाएगा 19, यानी 10/19 मीटर पर सेकंड। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिख रहा है दो नाव एक दूसरे को 36 किलोमीटर प्रति घंटा और 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा कर रही है।
टकराने के 1 सेकंड पहले दोनों नाव के बीच की दूरी क्या होगा? देखिए, 1 सेकंड में दोनों नाव, देखो एक नाव इधर जा रहा है 36 का स्पीड से, एक नाव इधर आ रहा है कितना 54 का स्पीड से, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा? दोनों का ऐड हो जाएगा, 6 4 10 5 3 8 1 9, 90 मीटर 90 किलोमीटर प्रति सेकंड स्पीड आ जाएगा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा इसका स्पीड आ जाएगा। अब क्या करा है, तो 1 सेकंड के पहले यानी 1 सेकंड, देखिए 90 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदल सकते हैं, यानी 5/18 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और 1 सेकंड में कितना दूरी तय करेगा? मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड से मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 5 90, 5 50 25 25 से मीटर की दूरी तय कर लेगा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट, एक दुकानदार 4% छूट देता है, 15 वस्तु पे एक वस्तु मुफ्त देता है, 35% लाभ कमाता है, तो क्रय एवं अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए क्या करता है, 4% छूट देता है, यानी 100 रुपया का सामान कितना में बेच रहा है? 96 रुपया में। 15 वस्तु पे वह 35% का लाभ कमा, 35% का प्रॉफिट, यानी 135 में सेलिंग प्राइस हो रहा है, यानी 96 रुपया का कर रहा है। 15 वस्तु पे एक वस्तु मुफ्त देता है, यानी 96 रुपया का 4% छूट, यानी 96 रुपया में कितना वस्तु दे रहा है? ये दे रहा है 16 वस्तु। ठीक है, अब देखिए 135 रुपया का प्रॉफिट, यह दाम कितना का ले रहा है? 15 ही वस्तु का ले रहा है, यानी 135/15। जब इसका रेशियो निकालेंगे, ये कट जाएगा कितना? 16 छक 96, 6 मरते 15 से ये कट जाएगा कितना? 15 9 पचे 9 पचे 35 के 5 9 पचे 45 9 मरते, यानी 6:9, यानी 2 से काट दे, 2 3 से काट, 3 दूना 6 3 3 9, यानी 2:3 हो गया, यानी 2 रुपया का सामान 3 रुपया में बेच रहा है, प्रॉफिट कितना? 2:3। यही पूछ रहा है क्रय मूल्य एवं अंकित मूल्य। ये हो गया कॉस्ट प्राइस, ये हो गया अंकित मूल्य। अंकित मूल्य यानी 2:3, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, अब क्या कर रहा है? एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ मतलब वह संख्या जो दोनों में कॉमन हो, तो दोनों में होना चाहिए। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं 2 की पावर 3 है और यहाँ पे 2 की पावर 5 है, इसमें भी 2 की पावर 3 होगा, यानी कॉमन क्या होगा? 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई, देखिए यहाँ 3 की पावर 10 है, यहाँ 3 की पावर 1 है, यानी कॉमन क्या होगा? 3 की पावर 1 दोनों में है, 5 इसमें है इसमें नहीं है, तो 5 तो नहीं लेंगे, 7 इसमें है लेकिन इसमें नहीं लेंगे, 7 भी नहीं लेंगे, यानी 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 क्या होगा? एचसीएफ प्राप्त हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? मिश्रण ए में चॉकलेट और दूध का अनुपात 4:3 है। देखिए ए में क्या कर रहा है? चॉकलेट और दूध, यानी 4:3 है। बी में यही अनुपात कितना है? 5:2। कितना? 5:2। और ए और बी को 5:6 के अनुपात में मिलाया जाता है। नया मिश्रण बनाने में लिए गए बनाने के लिए मिलाया जाता है। नए मिश्रण में चॉकलेट का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एक तरफ चॉकलेट है, एक तरफ मिल्क है, इसको किस रेशियो में? 5:6 के अनुपात में मिलाते हैं। बस मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 का 20, 5 15, 6 5 30, 6 दूना 12। देखिए ये हो जाएगा कितना? 50। रेशियो कितना हो जाएगा? 5 क्या 6 7 1 1 2 27, 50:27 आ गया। 50:27 पूछ क्या रहा है? चॉकलेट का प्रतिशत, चॉकलेट कितना है? 50। टोटल संख्या कितना है? 50:27। इन दोनों का सम कर देंगे, ये आ जाएगा आपको कितना? 77, यानी मल्टीप्लाई 100% निकाल देंगे। जब इसको काटिएगा तो ये कट के आ जाएगा आपको कितना? 65%, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, दिया गया 60 रुपये प्रति केजी वाले चीनी को 42 रुपये प्रति केजी वाले चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण चीनी का 56 रुपये प्रति किलोग्राम बेचने पे 12% का प्रॉफिट होता है। 12% प्रॉफिट यानी 112% का सेलिंग प्राइस कितना है? 56 रुपया, यानी 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 56/112। हमसे क्या पूछ रहा है? 100% क्रैमुल होता है, यानी 100% निकाल देंगे। जब इसको काटिएगा तो 2 से कट जाएगा, ये कट जाएगा 50 मरते, यानी 100%, यानी क्रैमुल कितना आ गया? 50 रुपये, यानी 50 रुपये दोनों का मिश्रण प्राप्त हो गया। 60 रुपया वाला मिलाए और 42 रुपया वाला को किस अनुपात में मिलाना है? 50 के रेशियो में। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा कितना? 8, ये आ जाएगा 10, 8:10, 4:5, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखिए, लिख रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार ने 41% वोट प्राप्त किया और 5,580 वोट से हार गया। कुल वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक ने 41% प्राप्त किया तो दूसरा कितना प्राप्त करेगा? नॉर्मल सी बात है, तो दूसरा 59% प्राप्त करेगा। कह रहा है कि यह इतना वोटों से हार गया। इन दोनों का डिफरेंस देखिएगा तो ये डिफरेंस आ रहा है 18%, और 18% का वैल्यू कितना दिया गया? 5580। यहाँ से 1% का वैल्यू निकाल देंगे तो ये आ जाएगा कितना? 3100, यानी 310। हमसे पूछ रहा है 100% वोटों की संख्या कितना होता है? 100%, यानी 31000, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट, एक बेईमान दुकानदार सामान खरीदते समय 22.5%, देखिए ये फ्रैक्शन दिया गया, परसेंटेज को फ्रैक्शन है, बदल लीजिए। देखिए 22.5% का फ्रैक्शन वैल्यू देखिएगा, ये हो जाएगा आपको कितना? 9/40। कितना? 9/40। आगे क्या करा है? 6.66% का फ्रैक्शन वैल्यू देखिएगा, ये फ्रैक्शन वैल्यू हो जाता है आपको कितना? 1/15। और क्या करा है? 11.11% का फ्रैक्शन वैल्यू देखिएगा तो ये आ जाएगा आपको कितना? ये आ जाएगा आपको 1/9। कितना? 1/9। ठीक है, अब क्वेश्चन के हिसाब से जो कर रहा है वह देखिए, एक तरफ
हमसे पूछ रहा है तो लाभ परसेंट याद कीजिए। एक तरफ क्रैमुल है और इधर सेलिंग प्राइस होगा। देखिए क्या करे, एक बेईमान दुकानदार इतना परसेंट खरीदते समय इतना परसेंट का बेईमानी करता है, यानी वह खरीदता कितना है, 40 रुपया देता है और सामान कितना का खरीद लेता है, 49 रुपया का सामान खरीद लेता है। यानी 49 रुपया का सामान खरीद लेगा और 40 रुपया दे रहा है। जब खरीदते समय उसने बेईमानी कर लिया, सामान बेचते समय इतना परसेंट का धोखाधड़ी करता है। बेचते समय वह क्या करता है, 15 में 14, यानी कह रहा है कि हम 15 रुपया का सामान बेच रहे हैं, जबकि बेचता कितना का, एक से कम, यानी 14 रुपया का सामान बेचता है। यानी 14 रुपया का सामान बेचता है कितना में, 15 में। लिख रहा है क्या, फिर 11% की हानि पे बेचता है, यानी इसका भी रेशियो हमको निकालना। 11% हानि, यानी 9 रुपया का सामान खरीदता है और दिखा कितना रहा है, वह 1 रुपया लॉस पे बेच रहा है, यानी 5 पे बेच रहा है। अब इन सभी का रेशियो प्रोपोर्शन निकालेंगे। इन सभी को जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 40, 14 और 9 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा 540, 5040, और ये आ जाएगा आपको कितना, 5880, 5880। जब इसका रेशियो सॉल्व कीजिएगा तो ये आसानी से कट के आ जाएगा आपको कितना, 6:7। कितना, 6:7। इसको आप काट दीजिएगा 840 से, 6:7, यानी 6 रुपया का सामान 7 रुपया में बेच रहा है, यानी 1 रुपया का प्रॉफिट कितना पे, 6 पे गुने 100, यानी 16.66%। यानी करेक्ट प्रॉफिट ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, एक मूलधन 5 वर्ष के साधारण ब्याज से 10:7 का अनुपात होता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो 10:7 का अनुपात प्राप्त होता है, तो ब्याज का हमको क्या निकालना है, दर ज्ञात करना है। यानी पहले प्रिंसिपल 10 रुपया था, हमको क्या पूछ रहा है, तो ब्याज की मूलधन और क्या साधारण ब्याज का रेशियो दिया गया। मूलधन 10 रुपया है, ठीक है, मान लीजिए। फिर मूलधन 10 रुपया, रेट हमसे निकालना है, रेट 8, टाइम कितना का रहा है, टाइम 5 वर्ष का। यह रेशियो कितना हो जाता है, 10/7। 8% का मतलब क्या, 8/100। ये 10 से 10 कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 7 बराबर कितना आ जाएगा, देखिए 10 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 5/100। जब इसको काटिएगा तो 0 से 0 कैंसिल, 5 दूना 10, 2 मरते, यह क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 8 बराबर कितना हो जाएगा, 7 दूना 14, यानी 14%। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखिए। 1,000 रुपये की राशि 10% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच 4 वर्ष का अंतर है, तो यह अंतर ज्ञात करना है। यानी 10% की दर से 4 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 40%। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिएगा तो सक्सेसिव लगा लीजिएगा, 10 + 10 + 10 गुने 10/100, ये आ जाएगा 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी 10 21%। फिर अगला 2 वर्ष का 21% के हिसाब से 2 वर्ष का निकालेंगे, 21 + 21 + 21 गुने 21/100। जब इसको सॉल्व कीजिएगा ये आ जाएगा 42 + 21 का स्क्वायर आ जाएगा 441, यानी 4.41। जब इसको ऐड की जाएगा तो 46.41, यानी 40% से बढ़ के कितना हो गया, 46.41, यानी कितना का वृद्धि हो रहा है, तो 6.41% का वृद्धि होगा। यानी इतना परसेंट हमको इंटरेस्ट प्राप्त होगा, दोनों का डिफरेंस। 1,000 रुपये में 1,000 रुपया का हमको क्या करना है, 6.41% निकालेंगे तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, एक पॉइंट हटाएंगे तो इधर आ जाएगा, यानी 64.1। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखिए। लिख रहा है 32 और 69 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए 32 से लेकर कितना तक, 69 तक, इन दोनों का बीच ज्ञात करना है। तो 32 के बाद कितनी अभाज्य संख्या होता है, आप देखिएगा 32 के बाद अभाज्य संख्या देखिएगा तो 37 एक अभाज्य संख्या आपको प्राप्त हो जाएगा, 37, उसके बाद 41 और 43 अभाज्य संख्या प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद चेक कीजिएगा तो 47 भी अभाज्य संख्या प्राप्त हो जाएगा, ठीक। उसके बाद देखिएगा तो 53, 59 और कितना हो जाएगा, 61 और 67, ये सारा अभाज्य संख्या। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी एवरेज निकालने के लिए 8 से डिवाइड करना होगा। और इन सभी का जब ऐड कीजिएगा, इन सभी को ऐड कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपको कितना, 408 रुपया। यानी जब इसको काटिएगा तो 8 × 40, यानी 51%, 51, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, एक संगठन में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 10,000 रुपया है। 10 तकनीशियन का औसत वेतन 80,000 रुपया है और शेष का औसत वेतन 14,000 रुपया है। तो संगठन में कर्मचारियों का संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या कीजिए, इनमें जीरो हटा दीजिए। देखिए यहाँ 10,000, इसका 3 जीरो हटा दीजिए, इसका भी 3 जीरो हटा दीजिए और इसका भी 3 जीरो हटा दीजिए। अब रेशियो आसानी से बन जाएगा। ये देखिए एक तरफ 10 तकनीशियन का 8 है और शेष का कितना है, 14 है। इन दोनों सभी का कितना दिया गया, 10। जब इसको रेशियो सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 8, 4 दूना 8, यानी 1:2। कहने का मतलब 1 यूनिट का वैल्यू दिया गया है 10। 1 यूनिट का वैल्यू 10 है तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना, 2 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 10। तो क्या पूछ रहे हैं, 10 तकनीशियन की औसत आयु 8 है, यानी 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20। क्लियर है।
एक मिनट, 8 में से 10 जाएगा तो कितना होगा, यहाँ 2 बचेगा, ये 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4 यानी 2:1 प्राप्त हो जाएगा। 2 यूनिट का वैल्यू 10 है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 यूनिट का वैल्यू 10 है तो 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा 5। 2 और 1 3 यूनिट का वैल्यू हमसे निकालना है, 1 यूनिट का 5 है तो 3 यूनिट का वैल्यू 15, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिख रहा है आरेख दिया गया, एक कंपनी द्वारा अंकित किए गए सालाना लाभ प्रतिशत दर्शाया गया। वर्ष 2016 से 2020 के दौरान कंपनी द्वारा अर्जित किया गया औसत लाभ ज्ञात कीजिए, यानी 16 से लेकर 20 तक इन सभी को जोड़ के इनकी संख्या से डिवाइड कर दीजिए, यानी 1 2 3 4 5 से डिवाइड करना है। 5 से डिवाइड करना है, कितनी संख्या, 45 70 60 40 और 55 को ऐड कीजिएगा तो इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो 100 हो जाएगा। देखिए 45 और 55 को ऐड कीजिएगा तो 100 हो जाएगा, 100 प्लस 70 यानी 100 100 200 270 270 को 5 से डिवाइड कीजिएगा तो 50 25 26 27 2 5 को 20 यानी 54%, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन डी। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए अपने चैनल बीएससी बिहार स्टेट एग्जाम को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के बीच यह वीडियो आसानी से पहुंच सके। थैंक यू वंस अगेन। ये वीडियो की शुरुआत करते हैं आज के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न है, कह रहा है तीन संख्या 1:2:3 के अनुपात में है, उनमें प्रत्येक में 5 जोड़ने पे नई संख्या 2:3:4 के अनुपात में हो जाती है, तद अनुसार वे कौन सी संख्या है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए क्या कर रहा है, पहले रेशियो कितना है, 1:2:3 है, ठीक है। यह रेशियो प्रत्येक में जब 5 जोड़ते हैं तो यह रेशियो 2:3:4 बन जाता है, यानी इन बीच का रेशियो का डिफरेंस अगर देखिएगा तो यह 1 यूनिट आ रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है यह 1 यूनिट नहीं है, यह 5 के बराबर है, यानी 1 यूनिट 5 के बराबर है, तो वह संख्या कौन सा होगा, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 5 हो जाएगा, 2 यूनिट का वैल्यू 10 हो जाएगा और 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 15, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन 4 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन, 5 10 और 15। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, एक व्यक्ति 3 गाय और 8 बकरी 47,200 रुपये में खरीदा। यदि उसने 8 गाय और 3 बकरियां खरीदी होती तो उसे 53,000 रुपये और देना पड़ता, यानी 53,000 रुपया उसको एक्स्ट्रा देना पड़ता, ठीक है। तद अनुसार एक गाय का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए एक व्यक्ति ने क्या किया, 3 गाय खरीदा, 3 काऊ प्लस क्या करता है 8 बकरी खरीदता है 8 बी, यह कितना में खरीदता है 47,000 में खरीदता है, ठीक है, 47,200 में खरीदता है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है उसने 8 गाय यानी 8 काऊ प्लस क्या खरीदता है 3 बकरी यानी 3 बी कितना में खरीदता है, कह रहा है 53,000 रुपया एक्स्ट्रा, यानी ज्यादा देना पड़ता है। पहले उसने कितना में खरीदा 47,200 में, उसमें 53,000 जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा 002 7 3 10 की शून्य हासिल 1 5 4 9 1 10 यानी 1,02,000 में उसने क्या खरीदा 8 गाय और 3 बकरी। हमसे पूछ रहा है तो एक गाय का क्रय मूल्य क्या होगा, अगर गाय को निकालना है तो बकरी को बराबर कर सकते हैं, यानी अगर बकरी को बराबर करना है तो देखिए ऊपर क्या कीजिए, ऊपर कितना बकरी है 8 बकरी, नीचे कितना बकरी है 3 बकरी, तो ऊपर हमने क्या किया 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, नीचे वाले में हमने क्या किया 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। इससे क्या हुआ बकरी समान हो गया। अब देखिए बकरी समान होने के, अब देखिए इक्वेशन देखिए, नीचे वाले इक्वेशन है 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 88 64 यानी 64C आ जाएगा, ठीक है। ऊपर देखिए 64C और इधर कितना आ जाएगा, इधर देखिए 8B में 3 से मल्टीप्लाई किया यहाँ 8 से तो यह कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इधर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा 0 0 8 दूना 16 0 8 यानी 801600 आ जाएगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट आगे क्या करें, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9 9C आ जाएगा, ये इधर कितना आ जाएगा देख लीजिए 00 3 दूना 6 3 दूना 6 7 या 21 के 1 हासिल 2 4 3 12 13 1 14 यानी 14 इतना आ गया। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालिए, इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 55C बराबर, इधर इसका डिफरेंस निकालिए 00 6 में से 0 0 10 में से 4 जाएगा 6, ये आ गया 7 7 में से 1 जाएगा 6 यानी 66,000, 11 से काट दे 11 5 55 11 6 66 यानी 6 मरते 6 से कट जाएगा 5 से कट जाएगा 12 25 60 12 पे कितना 0 1 2 3 यानी एक गाय का क्रय मूल्य कितना हो गया 12,000, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन 2। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए ये एक काम को 18 दिन में कर लेता है, ये अकेला कोई काम को कितना दिन में कर लेता है 18 दिन में, बी उसी काम को कितना दिन में करता है 15 दिन में। अब कहते हैं 18 और 15 का एलसीएम लीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 18 5 90 यानी 90 एलसीएम ले सकते हैं आसानी से। अब देखिए 18 5 90 5 और 15 छक्का 90 यानी 6, बी एक बार में कितना 5 काम करता है 6 काम करता है और ए एक बार में 5 काम करता है। बी ने वह काम 10 दिन तक किया, बी एक दिन में 6 काम करता है तो 10 दिन में कितना काम करेगा 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी बी टोटल 60 काम करेगा।
अब तदनुसार ए शेष काम टोटल 90 काम है, जिसमें से 60 काम बी ने कर लिया, तो रेस्ट कितना वर्क बच गया? रेस्ट वर्क बच गया कितना? 90 माइनस 60 यानी कितना हो गया? 30 वर्क। 30 वर्क कराना किससे? ए से। ए एक दिन में 5 काम करता है, तो 30 काम करने में 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 6 का 30 यानी 6 दिन में। यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। देखिए क्या करा है, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए जब कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पे क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की जाती है, तो वह 2 वर्ष में इतना रुपया हो जाता है और 3 वर्ष में अमाउंट इतना रुपया। तो धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए हमको पता है, देखिए 2-3 वर्ष का अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट बराबर होता है ए बराबर क्या होता है? पी इंटू 1 प्लस आर बटा 100। ठीक है, इसकी पावर कितना है? 3 वर्ष बटा डिवाइड किससे कर देते हैं? पी इंटू 1 प्लस आर बटा 100। इसकी पावर कितना है? 2 से, यानी 3 साल में अमाउंट कितना हो जाता है? 29635.20। और यहाँ 2 साल में कितना हो जाता है? 28,28224। ठीक है, यहाँ पी से पी कैंसिल, ये 2 पावर है, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यानी बचेगा कितना? 1 प्लस आर बटा 100। ठीक है, ये बच रहा है 2935635.2 डिवाइड बाई कितना आ रहा है? 28224। ठीक है, ये 1 प्लस में तो इधर आ जाएगा माइनस में, ये 1 प्लस में तो इधर आ जाएगा माइनस में, -1 कर देंगे। जब माइनस कीजिएगा तो ये 28 ऊपर चल जाएगा, ये इसमें से अगर घटाइएगा तो ये कितना आ जाएगा? देखिए ये आ जाएगा, देखिए घटाइएगा, इसको इस बात लिख सकते हैं 29635.2 माइनस कितना? 28224 डिवाइड बाय कितना? 28224। बस यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो ये देखिए ये घट के कितना आ जाएगा? देखिए 0.2 तो 0.2 ही बच जाएगा। 4 5 में से 4 जाएगा 1, 3 में से 2 जाएगा 1, यहाँ 6 में से 2 जाएगा तो 4। ठीक है, यहाँ 9 में से 8 जाएगा 1, बस। ठीक है, डिवाइड बाय कितना? 28224 और ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 0 10, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब इसको काटिएगा तो ये कितना से कट जाएगा? देखिए तो ये अगर काटिएगा तो ये 5 कितना मरते कट जाएगा? 14 दूना 28, 2 मरते लगाएंगे, 2 से कट सकता है आसानी से, 2 मरते कट जाएगा, यानी 2 दूना 4, 1 दूना 2, 2 2 4 दूना 8, यानी ये कट जाएगा आपको कितना? 20 मरते, यानी 1 प्लस आर बटा 100 का वैल्यू कितना आ गया? 1 नहीं, 1 तो यहाँ हम ले गए थे ना माइनस में। आर बटा 100 का वैल्यू कितना हो गया? 1/20। कहने का मतलब अगर 20 रुपया तो 1 रुपया इंटरेस्ट देगा। अगर यहाँ 100 यूनिट होना चाहिए तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 का 20, तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी ये कितना आ जाएगा? 5/100। यानी रेट कितना आ जाएगा? आर बराबर कितना हो जाएगा? 5%। आर कितना हो जाएगा? 5%, यानी रेट 5% प्राप्त हो गया। अब आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, देखिए कर रहा है तो वह धनराशि कितना? रेट अगर 5% है तो रेट 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? 5 दूना 10, 1/20, यानी पहला वर्ष क्या हुआ? 20 से क्या हो गया? 21 हो गया। अगला वर्ष 2 साल में कितना हो गया? 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 441। ये होता है प्रिंसिपल, ये होता है अमाउंट, यानी इसका वैल्यू कितना दिया गया? 2 साल का अमाउंट कितना दिया गया? 28224। इसको जब काटिएगा तो इससे ये कट जाएगा कितना मरते? 64 मरते, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 64 आ गया। तो P4 प्रिंसिपल निकाल सकते हैं, 400 में 64 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना? 00, 4 चौके 16 के 6 हासिल, 1 6 24 1 25, 25,600 इस प्रश्न का करेक्ट धनराशि प्राप्त होगा, यानी ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन 3। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है इसको समझिए। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई क्रमशः 10% और 20% की वृद्धि की जाती है और ऊंचाई में 20% कम किया जाता है। घनाभ का आयतन क्या होगा? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन क्या होता है? LBH, L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, अब क्वेश्चन में जो कर रहा है देखिए 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? देखिए फ्रैक्शन में हम चेंज करते हैं, देखिए 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10। ठीक है, और एक दिया गया 20%, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। अब जो क्वेश्चन में कर रहा है उसका काम करते हैं। यहाँ का एक घनाभ की लंबाई, मान लीजिए लंबाई L है, तो लंबाई बराबर क्या होगा? और 10% क्या कर रहा है? वृद्धि करता है। पहले लंबाई अगर 10 यूनिट था तो बढ़ के कितना हो जाएगा? 11 यूनिट लंबाई। चौड़ाई का बात किया जाए, बी का बात किया जाए तो पहले चौड़ाई 5 यूनिट था, वह बढ़ के कितना हो गया? 6 यूनिट। ऊंचाई का बात किया जाए, ऊंचाई में क्या कर रहा है? 20% कम हो जाता है। पहले ऊंचाई अगर 5 यूनिट था तो नया ऊंचाई कितना होगा? 1 कम हो जाएगा, यानी 4 यूनिट। बस इसको सॉल्व कर देना है, 2 से 2 दूना 4, 2 25 10 5, यानी इधर कितना आ जाएगा? LBH मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 का क्यूब 125, इधर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना? 11 छक 66, 66 दूना 6 दूना 12 के 2 हाथ से 6 दूना 12 के 132, यानी 125 से 132 हो रहा है, यानी कितना का वृद्धि हो रहा है? आप देखिएगा ये वृद्धि कितना का हो रहा है? 7 3 10 दोबारा, यानी 7 का वृद्धि हो रहा है। क्लियर है? यानी 7 का वृद्धि कितना पे हो रहा है? 125 पे। 7 का वृद्धि कितना पे हो रहा है? 125 पे, गुने 100 कर देना, यानी जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 25 चौका 100, 25 25 साबा 100 5, यानी 7 चौका 28/5, 28/5 को क्या लिख सकते हैं? 50 25 26 27 28, यानी ऑप्शन 4 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? 5/3/5 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? नल ए किसी टंकी को 20 घंटे में भर देता है। मान लीजिए कोई नल ए है,
ए है वह किसी टंकी को क्या करता है 20 घंटा में भर देता है, ठीक। और नल बी उसी टंकी को 30 घंटे में भर देता है। अब बी जो नल है उसी टंकी को कितना 30 घंटे में भर देता है। तो 20 और 30 का एलसीएम लीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 60, यानी वह टंकी कितना का है 60 लीटर का। यदि दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा 20 20 चाहे 60, 3 दूना 6 2 यानी 3 2 5, यानी एक बार में 5 यूनिट दोनों मिलकर भरेगा। 60 यूनिट भरना है तो 5 से डिवाइड कर दिया 12 25 60, यानी 12 घंटे में वह नल भर जाएगा। यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है यदि ब्याज की अर्धवार्षिक जोड़ा जाए तो 8,000 रुपये की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर कितने समय में इतना हो जाएगा। हमको यहाँ क्या दिया गया है, ये दिया गया अमाउंट दिया गया है, ये अमाउंट दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे ये प्रिंसिपल दिया गया है, ठीक है। रेट कितना दिया गया, रेट दिया गया 10%, 10% ईयरली। हमसे रेट क्या पूछा, अर्धवार्षिक जोड़ना है, यानी अर्धवार्षिक कितना हो जाएगा 5%, हाफ ईयरली 5%, हाफ ईयरली, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देना है। तो देखिए हमको अमाउंट बराबर क्या पता है, ए बराबर क्या होता है, अमाउंट बराबर क्या होता है पी इंटू 1 प्लस 8/100, इसके पावर टी टाइम हो जाएगा हाफ ईयरली। अमाउंट कितना दिया गया 92610, यहाँ पी पर प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल डिवाइड में आ जाएगा 80,000, ठीक है। बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5%, 5/100 के पावर टी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5 की पावर 100 लिख सकते हैं आसानी से, एक जीरो से यहाँ से एक जीरो हट जाएगा। ये देखिए 8,000, ये कितना 20 का क्यू होता है 8,000, कितना 20 का क्यू, ठीक है। और यहाँ होता है ये होता है 21 का क्यू, ये आपको याद नहीं होना, 20 और 21 का क्यू आपको याद रहना चाहिए, यानी 21/20 का क्यू हम इसको लिख सकते हैं पूरी बात को, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 21/20 और यहाँ देखिए 5 को 5 दूना 10, 20 से 21, यानी यहाँ कितना हो गया 21/20, इसकी पावर कितना है T4 टाइम। हमसे पूछ रहा है वह कितने अर्धवार्षिक, यानी टाइम कितना हो जाएगा 3 हाफ ईयरली, यानी 3 ईयर, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, 3 बार इसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन क्या करा है, एक वृत्ताकार मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार सड़क है। देखिए कैसा मैदान है, वृत्ताकार मैदान है, ठीक है। उसके चारों ओर क्या है, एक वृत्ताकार सड़क है, ठीक है। एक वृत्ताकार मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार सड़क है, सड़क भी कैसा है, वह भी वृत्ताकार है, यानी ये वाला सड़क है, ठीक है। ये सड़क है, ठीक, सड़क है। तो सड़क की बाहरी वृत्त और आंतरिक वृत्त का परिधि का अंतर 66 मीटर है। तो सड़क की चौड़ाई क्या कीजिए, हमसे क्या पूछ रहा है, किसकी चौड़ाई पूछ रहा है, ये देखिए हमसे पूछ रहा है ये वाला जो साइड है इसका हमको क्या चाहिए, एरिया चाहिए। सड़क की चौड़ाई चाहिए, ये कितना मीटर चौड़ाई ये चाहिए, ठीक है। इसकी चौड़ाई कैसे निकालेंगे, देखिए इसकी चौड़ाई निकालने के लिए हमने क्या किया, बड़ा वृत्त का परिधि में से, देखिए बड़ा वृत्त कौन सा है, ये सेंटर है, इससे यहाँ से यहाँ तक ये स्मॉल आर होगा और इसका यहाँ से यहाँ तक कैपिटल आर होगा। बड़ा वृत्त का परिधि में से अगर छोटे वृत्त का परिधि को घटा लेंगे तो ये वाला एरिया निकल जाएगा, ये वाला चौड़ाई निकल जाएगा, ठीक है। यानी बड़ा वृत्त का चौड़ाई निकालने का वृत्त का परिधि क्या होता है 2 पाई आर, 2 पाई इंटू कैपिटल आर माइनस क्या होगा 2 पाई इंटू स्मॉल आर, ठीक है। 2 पाई कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ठीक है। अब क्या करा, परिधि का अंतर ये जो दिया गया ये 66 मीटर दिया गया, ठीक है। ये कितना दिया गया 66 मीटर, ठीक है। यहाँ से देखिए 2 पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, ठीक। कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ये रेडियस डिफरेंस आ गया, ये कितना हो जाएगा 66, 22 से काटिएगा तो 22 दिया 66, यानी 3 मरते, यानी कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर बराबर कितना 7 या 21/2, 21/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 10.5 मीटर, कितना 10.5 मीटर, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन 1 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन 1। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिख रहा है ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसको कैसे करना है, बोर्डमास हमको क्या सिखाता है, बोर्डमास ने हमने क्या सिखाया, ब्रैकेट का फिर ऑफ का। यहाँ सबसे पहले ऑफ का काम करेंगे, देखिए 7 से काट दीजिए, 7 8 56, 8 में 4 से मल्टीप्लाई किया 8 चौक 32, यानी 32, ऊपर कितना आ जाएगा 32 में 12.5 को ऐड करना और माइनस 12, यानी 32 में से 12 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 32 माइनस 12 हो जाएगा 0, 3 में से गया 2 20, यानी ये आ गया 20, 20 को हमको क्या करना है 12.5 में ऐड कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा 32.5, ऊपर कितना आ गया 32.5, ठीक है। अब नीचे हमको सॉल्व करना है, देखिए पहले 207, ये डिवाइड का साइन है, हम लोग क्या लिख सकते हैं 207 बटा कितना लिख सकते हैं 23, 207 बटा 23 मल्टीप्लाई 4.5, ठीक है। ये बात हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ ब्रैकेट का काम है तो यहाँ देखिए यहाँ 8 एलसीएम ले लेंगे तो 4 दूना 8, 2 2 1 2 और 1, यानी यहाँ कितना बच जाएगा 21 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 3 एकम 3 3 1 4, यानी 3 दूना 64, 64 बटा 3, देखिए ये 3 से ये 3 कैंसिल, ये 8 से 64 कट जाएगा 8 मरते, यानी यहाँ से यहाँ तक रिजल्ट कितना आ गया 8। अब हमको यहाँ से इसको सॉल्व करना है, इसको काटिएगा तो ये कटना 9 या 27, 9 मरते कट जाएगा,
9 से 45 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 9 पचे 45 के 5 हासिल 4, 9 चौक 36, 36 और 4 कितना हो जाएगा 40 यानी 40.5 माइनस कितना आ रहा है, माइनस कितना आ रहा है 8, 40.5 में से 8 को घटाइएगा तो ये कितना आ जाएगा 32.5, नीचे कितना आ रहा है 32.5 और ऊपर हम लोग का कितना रिजल्ट आ गया था 32.5 यानी 32.5 ऊपर भी आ रहा है 32.5 नीचे भी आ रहा है, कट जाएगा यानी रिजल्ट आंसर कितना होगा ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है इसको देखिए। निम्न वृत्ताकार में यह क्या है डायग्राम का क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन होता है इसको समझना। निम्न वृत्तारेख में एक विद्यालय को विभिन्न विभागों में प्रवेश पाए छात्रों की संख्या को दर्शाया गया। इसका अध्ययन करके दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। यदि विज्ञान में 1000 छात्र यानी विज्ञान का मतलब कितना 100 डिग्री, 100 डिग्री का वैल्यू कितना दिया गया 1000 ठीक है, यानी डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा यानी 1 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया 10, 1 डिग्री का वैल्यू 10। आगे क्वेश्चन में क्या करा है उसको देखिए। तो वाणिज्य के छात्रों की संख्या, वाणिज्य ये वाला कि छात्रों की संख्या विधि के छात्रों की संख्या से कितना जाता है, विधि यानी 45 यानी यह 45 डिग्री से 65 डिग्री कितना ज़्यादा था। आप देखिएगा तो इसका डिफरेंस देखिएगा 0 4 2 6 यानी 20 डिग्री ज़्यादा है। 1 डिग्री का वैल्यू 10 है, 1 डिग्री का वैल्यू 10 है तो 20 डिग्री का वैल्यू हम लोग आसानी से निकालेंगे। 1 डिग्री का वैल्यू कितना दिया गया है 10, तो 20 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 200 यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। ये भी ग्राफ का चित्र है, इसको भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लिखा हुआ दिए गए ग्राफ का अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। ग्राफ 6 अलग अलग संस्था में एक परीक्षा में उपस्थित उम्मीदवार हो, यानी देखिए ये जो डार्क वाला दिया गया यह उपस्थित उम्मीदवार और जो बिना डार्क वाला है वह उत्तीर्ण उम्मीदवार का दिया गया है। उम्मीदवारों की संख्या सैकड़ों में दिया गया। यह जो यूनिट है 26 यानी 2600, यह 1800, ये 800 है। ठीक है, करा सभी संस्था में उत्तीर्ण हुए छात्रों की औसत संख्या क्या थी। सब संख्या में ए में देखिएगा तो कितना उत्तीर्ण हुआ है 12, बी में देखिएगा तो 20, सी में देखिएगा तो 8 उत्तीर्ण हुआ है, डी का बात किया जाए तो 26 और ई का बात किया जाए तो ये 18 उत्तीर्ण हुआ है। ये सब पास। इसको जब ऐड कीजिएगा 8 2 10, 10 8 18, 18 2 20, 20 4 24 के 4 हासिल 2, 2 1 3 3 2 5, 5 6 7 8 यानी 84 व्यक्ति क्या हुआ है उत्तीर्ण हुआ है। यह कितनी संख्या में कितने 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर दिया 84 को अगर 5 से डिवाइड करें ये कितना मल्टीप्लाई कर जाएगा 5 एकम 5, 5 एकम 5 3 8 3 बचेगा 6 पचे 30, 6 पचे 30 आ जाएगा। ठीक है, और बचेगा कितना पॉइंट देंगे 8 पचे 40 यानी 16.8, 16.8 इसका करेक्ट होगा। लेकिन यह क्वेश्चन में क्या कर रहा था, ये जो दिया गया यह सैकड़ा में दिया गया यानी 16.8 को हमको क्या करना होगा 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 100 से मल्टीप्लाई की जाएगा तो यह जो 1680 यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा ऑप्शन 4 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। ये भी सिंप्लीफिकेशन है। दिए गए तालिका का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तालिका विभिन्न देशों में विभिन्न वर्षों में किसी क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा बनाए गए रनों का संख्या दर्शाएगा। देखिए देश ए द्वारा 2018 में 30 25 25 ये रन बनाया गया था, यानी ए के द्वारा टोटल कितना रन बनाया गया यानी सबको जोड़ दीजिए। किस देश में खिलाड़ी ने 4 वर्षों में कुल मिलाकर सर्वाधिक रन बनाया, सबको जोड़ दीजिए, जिसका वैल्यू ज़्यादा आएगा वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए 5 5 10 2 12 के 2 हासिल 1, 3 1 4 4 2 6, 3 1 4 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10 3 13 यानी 132 यानी ए द्वारा बनाए गए रनों की संख्या कितना हो गया 132। क्लियर। ये कितना रन बना रहा है 132। अब हमको क्या करना है बी का चेक कर लेंगे। क्या बी का चेक कर लेते हैं, बी कितना रन बना रहा है, बी को ऐड करके देख लेते हैं। ये हो जाएगा 5 5 10 10 9 19 19 1 20 20 21 1 हासिल 2, 4 2 6 6 3 9 9 1 10 2 12 12 2 14 यानी 141 यानी बी द्वारा कितना रन बनाएगा 141। सी का बात कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा देखिए 8 2 10 3 13 के 3 हासिल 1, 5 1 6 6 4 10 10 3 13 13 4 17 यानी सी द्वारा कितना 173 रन बनाया गया 173। और डी का बात किया जाता है, डी कितना रन बना रहा है देखिए 8 2 10 हासिल 3 1 4 5 4 9 9 1 10 10 4 14 14 6 20 यानी डी द्वारा कितना रन बनाया गया 200 रन बनाया। कुछ क्वेश्चन में क्या रहा है सर्वाधिक रन किसने बनाया था, डी सबसे अधिक रन बनाया, यानी करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन 1 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। एक कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल 120 वर्ग मीटर है। यदि उसकी लंबाई चौड़ाई की दुगनी और यदि कमरे की ऊंचाई 4 मीटर है तो फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमको क्या पता होना चाहिए 4 दीवारों का क्षेत्रफल, यदि आयताकार कमरे का 4 दीवारों का क्षेत्रफल होता है एरिया यानी क्षेत्रफल बराबर होता क्या है, क्षेत्रफल बराबर होता है 2 इंटू एल प्लस बी यानी लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ये क्या होता है 4 दीवारों का क्षेत्रफल। ठीक है, अब जो क्वेश्चन में कर रहा है उसके हिसाब से सॉल्व करते हैं। देखिए उसकी लंबाई चौड़ाई की दुगनी है। लंबाई मान लीजिए अगर एल यूनिट है लंबाई या चौड़ाई, लंबाई अगर 1 है तो चौड़ाई कितना होगा 2 होगा, यानी लंबाई अगर 1x है तो चौड़ाई कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ क्या करना है क्षेत्रफल 120 वर्ग सेंटीमीटर एरिया दिया गया, यानी 2 इंटू लंबाई कितना लिख सकते हैं x, चौड़ाई कितना लिख सकते हैं 2x इंटू ऊंचाई, ऊंचाई कितना दिया गया 4 मीटर, यहाँ ऊंचाई दिया गया मल्टीप्लाई 4, 4 से काटिएगा तो 4 से 12 3 मरते
2 से काटिएगा तो ये कट जाएगा 15 दूना 30, 15 मरते, यानी यहाँ आ जाएगा 3x बराबर कितना आ जाएगा 15, यानी 3 से काटिएगा 3 पचे 15 5, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 5, यानी ये हो गया लंबाई 5 यूनिट और चौड़ाई कितना हो गया 10 यूनिट। अब क्या करा है, फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए कोई भी फर्श होता है, फर्श का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है लंबाई L इंटू वी। फर्श का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुनी चौड़ाई। तो लंबाई कितना दिया गया, आयताकार फर्श का क्षेत्रफल एरिया, एरिया ठीक है, आयताकार फर्श का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई दिया गया 5 यूनिट, चौड़ाई कितना दिया गया 10 यूनिट, 5 में 10 से मल्टीप्लाई किया जाता है 15 वर्ग मीटर स्क्वायर, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए लिख रहा है एक आदमी 2000 रुपये 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लेता है, यदि वह हर वर्ष 500 रुपया अदा कर देता है तो तीसरे वर्ष की शुरुआत में शेष ऋण क्या होगा। देखिए 2000 रुपया किसी व्यक्ति से लेता है, ठीक है 2000 रुपया, 10% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से अगर 10% का दर लगेगा तो एक साल में उसको कितना रुपया देना पड़ेगा, 2000 लिया, 2000 तो लिया लेकिन 200 रुपया उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ये 200 इंटरेस्ट देना पड़ेगा, यानी उसको अगला साल एक साल के बाद ओवरऑल उसको कितना देना था, 2200 रुपया देना था, ठीक है। लेकिन उसने क्या किया, वह हर साल वह एक साल के अंत में क्या किया, 500 रुपया दे के चला आया, उसको देना था 2200 लेकिन उसने 500 रुपया ही दे दिया। 500 रुपया देने के कारण उसके पास अब कितना, उसके पास रेस्ट कर्ज बच गया, यानी 0 0 7 3 10 दोबारा यानी 7, यानी 1700 रुपया उसके पास कर्ज बच गया, 1700, या 1700 रुपया पे उसको अगला साल इंटरेस्ट देना पड़ेगा, सेकंड ईयर का, सेकंड दूसरा बार बात करेंगे तो 1700 रुपया का 10% के हिसाब से उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 1700 का 10% इंटरेस्ट निकालिएगा तो ये कितना आ जाएगा 170 रुपया, यानी दूसरा साल उसको कितना पैसा देना पड़ता है, 1700 प्लस कितना 170 रुपया, यानी टोटल उसको रुपीज कितना देना पड़ता है 07788 यानी 1870 रुपया उसको देना था। लेकिन उसने क्या किया, दूसरा साल खत्म हुआ और उसने क्या किया, 1870 रुपया ना देके उसने 500 रुपया ही दे दिया, केवल 500 रुपया देके चला है, यानी उसको कितना पैसा बच गया 07538 यानी 1370 रुपया उसको और एक्स्ट्रा देना पड़ता। यानी अगला क्या पूछ रहा है, पूछ क्या रहा है, तीसरे वर्ष की शुरुआत यानी स्टार्टिंग में थर्ड ईयर, यानी थर्ड ईयर की शुरुआत में उसको कितना पैसा देना था, 1370 रुपया अगर दे देता बात कंप्लीट हो जाता, यानी शुरुआत में कितना पैसा देना था 1370 रुपया, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब। नेक्स्ट, यदि 24% का एकल छूट 20% और x% के दो क्रमिक छूट होते हैं, देखिए दो क्रमिक छूट का एकल छूट का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए a प्लस बी प्लस माइनस a इंटू बी बटा 100, यही होता है एकल छूट का। यानी यहाँ पे क्वेश्चन में क्या करा है, पहला एकल छूट 20% और x% का दो क्रमिक छूट देता है, पहले 20% का छूट दे रहा है, ठीक है, फिर क्या करा है 10% 20% प्लस x% का छूट दे रहा है, प्लस माइनस 20 गुने x बटा 100, ठीक है। ये ओवरऑल छूट कितना 24% के बराबर है, बस इसको सॉल्व कर देना। देखिए 24 यानी इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो देखिए 20 से काट दिया 20 25 100 5x, ये वाला 20 प्लस में तो इधर आ जाएगा माइनस में, यानी 24 माइनस 20 लिख सकते हैं, ये आ जाएगा आपको कितना 4 यूनिट। अगर इधर देखिएगा तो 5x में से एक x घटेगा तो कितना होगा 4x/5 यानी 4x/5 हम लिख सकते हैं, 4 से 4 कैंसिल, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 5%, यानी दूसरा छूट कितना है, x का मान ही पूछ रहा था 5%, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन बहुत आसान है, कह रहा है 10 पुरुष 20 स्त्री और 40 बच्चे एक काम को 7 महीने में कर सकता है। 10 पुरुष यानी 10 मैन बराबर कितना है 20 वुमेन 20 औरत बराबर कितना दिया गया 40 बच्चे, ठीक है, ये सभी आपस में बराबर है, ठीक है, 7 महीने में कर सकते। तो 5 पुरुष पूछ के आ रहा है 5 मैन, ठीक है, प्लस 5 स्त्री 5 वुमेन, ठीक है, प्लस कितना 5 बच्चे 5 चाइल्ड, इस काम को कितना दिन में करेगा। मान लीजिए यह सभी काम को कितना में दिन में करेगा, देखिए सबको एक फॉर्म में लिख दीजिए। देखिए 5 मैन है तो 5 मैन को 5 मैन ही रहने देते। देखिए यहाँ क्या दिया 5 वुमेन, यहाँ वुमेन को मैन में बदलने के लिए देखिए यहाँ पे 20 को क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, 4 5 20, यहाँ भी 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 20 मैन 4 से डिवाइड और 4 5 20 5, यानी 5 वुमेन बराबर कितना मैन, यानी 10/4 मैन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्लस अब देखिए यहाँ पे आ गया ये, यहाँ पे देखिएगा अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, हमको 5 चाइल्ड चाहिए। देखिए 8 40 चाइल्ड बराबर कितना है 1 मैन, इसको क्या करते हैं 8 से डिवाइड कर दें, 8 5 40 5 चाइल्ड आ जाएगा, यहाँ 5 यहाँ भी 8 से डिवाइड करेंगे, यानी यहाँ आ जाएगा 5 चाइल्ड बराबर कितना आ जाएगा 10/8 मैन 10/8 मैन, बस यानी इतना व्यक्ति किसी काम को एक डे में करेगा, मान लीजिए डी दिन में। और 10 मैन किसी काम को कितना दिन में कर रहा था 7 महीना में कर रहा था, 7 मैन 7 मंथ में। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो हम 8 एलसीएम ले लेते, 8 एलसीएम ले 8 5 40 4 दूना 8 2 यानी 20 प्लस कितना 10 मैन बराबर कितना m इंटू डी बराबर कितना आ गया 10m मल्टीप्लाई 7 m से m कैंसिल, यहाँ देखिए ये हो गया कितना 4 2 6 7, ये टोटल 70 हो गया, 70 को 7 से काट देंगे, ये 10 मरते कट जाएगा 10 मरते, यानी 10 से ये वाला 10 कैंसिल हो जाएगा, यानी डी बराबर कितना आ जाएगा 8,
यानी 8 महीने में वह क्या करेगा, काम को कंप्लीट कर लेगा। यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन 4 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन 4। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, दिख रहा है 9 रुपये प्रति वस्तु की बजाय 12 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेची गई कुछ वस्तु के विक्रय मूल्य के बीच अंतर 150 रुपये। 9 रुपये के हिसाब से कुछ वस्तु बेचा जाता है, उतना ही वस्तु 12 रुपये के हिसाब से बेचा जाता है। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 12 9 का डिफरेंस आ जाएगा, 9 1 10 12 यानी 3 यूनिट। 3 रुपया का अंतर कितना के बराबर है, 150 के। 150 की यानी एक यूनिट का वैल्यू कितना है, 3 5 15 यानी 50। यानी वस्तु कितना था, 50, यानी एक यूनिट बराबर 50। यानी ये क्या आ गया, वस्तु की संख्या आ गया। वस्तु हमने कितना लिए, 50 वस्तु के बारे में बात करें, ठीक है। यदि इन वस्तु का क्रय मूल्य 250 रुपये, यानी 50 वस्तु का क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस सीपी कितना है, सीपी कितना दिया गया है, सीपी कॉस्ट प्राइस कितना दिया गया है, 250 रुपया। यानी एक वस्तु का यहाँ से 0 कैंसिल, 5 से 5 25 कैंसिल 5, यानी एक वस्तु का सीपी यानी कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 5 रुपया। एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस 5 रुपया। क्लियर है। अब क्वेश्चन में क्या करा है, तो अर्जित लाभ 20% लाभ अर्जित करने पे एक वस्तु को 5 रुपये में खरीदे, हमको 20% प्रॉफिट चाहिए, तो कितना में बेचना होगा, 5 रुपये में खरीदे, 20% प्रॉफिट चाहिए, 120/100 में बेचेंगे। 0 से 0 कैंसिल, 5 से काट दिया, 5 दूना 10, 2 से कट गया 6। यानी एक वस्तु को अगर हम 6 रुपये में एसपी सेलिंग करेंगे तो हमको प्रॉफिट कितना होगा, 20% का प्रॉफिट होगा। हमको क्या कह रहा है, 21 वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एक वस्तु का सेलिंग प्राइस 6 रुपया, तो 21 वस्तु का क्या होगा, इधर 21 से मल्टीप्लाई करेंगे 21, इधर भी 21 से मल्टीप्लाई करना है, ये कितना हो जाएगा 6 6 दूना 12 यानी 126 रुपया। यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक खड़े हुए व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड लगता है। यानी मान लीजिए रेलगाड़ी का लंबाई, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। चाल कितना, स्पीड, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय, यानी स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है, 36 के स्पीड से टाइम कितना लेता है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। यानी इसको क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा। ये 10 सेकंड में पार कर जाता है, बस 18 दूना 36, 2 से कट जाएगा, 5 दूना 10। यानी डिस्टेंस कितना आ गया, 100 मीटर। 100 मीटर डिस्टेंस किसका, ट्रेन का। ट्रेन की लंबाई आ गया 100 मीटर। अब क्या कर रहा है, तदनुसार वह 55 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगा। देखिए ट्रेन की लंबाई 100 मीटर, टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना, 100 मीटर, ट्रेन को अपना लंबाई तो चलना ही पड़ेगा, साथ ही उस प्लेटफॉर्म की लंबाई 55 मीटर चलना पड़ेगा। डिवाइड कितना से करना होगा, स्पीड से। स्पीड कितना दिया गया, 36 किलोमीटर। देखिए यहाँ 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। 18 दूना 36, 2 मरते कट जाएगा। ऊपर कितना आ जाएगा, 155 बटा कितना आ जाएगा, 155/10। 155/10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 15.5। 15.5 को क्या लिख सकते हैं, 15 का सेकंड। यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, एक आदमी 2000 रुपये में 400 संतरे खरीदता है, 260 रुपये में कितने संतरे बेच सके ताकि उसको 30% का क्या हो, लाभ हो। क्या कर रहा है, वह 400 संतरा खरीदता है 2000 रुपये में। 2000 रुपये में कितना संतरा खरीदता है, 400। उसको क्या करें, 260 रुपये में कितना संतरा बेचे ताकि उसको 30% का प्रॉफिट हो। 400 संतरे 2000 में खरीदता है, हमको 30% का प्रॉफिट चाहिए। 30% का प्रॉफिट चाहिए, प्लस 30% कर देंगे। यानी 2000 का 30% अगर निकालिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 130% डायरेक्ट हम निकाल देते। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 0 0 13 दूना 26। यानी 2600 रुपया में, 2600 रुपया में हमको क्या करना होगा, 2600 रुपया में अगर 400 संतरे बेचेंगे तो हमको क्या होगा, 30% का प्रॉफिट होगा। हमको क्या करना है, 260 रुपये में कितना संतरा बेचना होगा। देखिए 2600 रुपये में 400 संतरा बेचना, एक जीरो से इधर हटाएंगे तो एक जीरो इधर हट जाएगा। यानी 260 रुपये में हमको कितना संतरा बेचना होगा, केवल 40। यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन 4 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, एक आयताकार सीट का परिमाप दिया गया है 42 मीटर और परिमाप और क्षेत्रफल, यानी आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप क्या होता है, 2 × L + B, 2 × L + B। ये दिया गया है आपको कितना, 42। आगे क्या करा है, यानी इसको L + B यहाँ से निकल सकता है, L + B कितना आ जाएगा, 21। आगे क्या करा है, L × B बराबर कितना दिया गया, 108। हमसे क्या करा है, आयत का क्या पूछ रहा है, आयत का विकर्ण की लंबाई क्या कीजिए। देखिए ये होता है आयत, ठीक है। अब इसमें हमको क्या करना है, आयत के विकर्ण की लंबाई हमको चाहिए। यानी आयत का विकर्ण का लंबाई हमको यहाँ से लिखी, ये वाला लंबाई ज्ञात करना है, विकर्ण की लंबाई, ठीक है। आयत की विकर्ण की लंबाई हमसे ज्ञात करना है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई क्या होगा, ये ज्ञात करना है, ठीक। और विकर्ण बराबर होता क्या है, ये हमको पता है, रूट अंडर L² + B² होता है। अब देखिए अगर आप इसको ट्रिपलेट, अगर आपको याद है क्या ट्रिपलेट, तो आप इस क्वेश्चन को देखिएगा और सॉल्व कर लीजिएगा। ट्रिपलेट कितना, 3 4
और 5 ये एक ट्रिपलेट होता है। क्या होता है? ट्रिपलेट। ट्रिपलेट इसमें कोई भी चीज़ से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो भी क्या बनता है? ट्रिपलेट ही बनता है। अगर इसमें 3 से इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6, 4 दूना 8, 5 दूना 10 ये भी ट्रिपलेट बनता है। फिर 3 से मल्टीप्लाई 3 तिया 9, 4 से 12 और 5 से 15 ये भी क्या बनता है? ट्रिपलेट बनता है। ठीक है, ये होता है राइट एंगल ट्रायंगल का ट्रिपलेट। ठीक है, देखिए यहाँ क्या करा है, एल प्लस बी बराबर दिया गया 21। देखिए 9 और 12 को जब ऐड कीजिएगा, 9 प्लस 12 को जब ऐड कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा? 21। 9 गुने 12 को जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा? 108। 108 यानी ये बात भी फॉलो कर रहा है और ये बात भी फॉलो कर रहा है। हमसे क्या पूछ रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल का क्या पूछा? हाइपोटेनस पूछ रहा है, एच पूछ रहा है। यानी अगर बेस ये 9 है, ये 12 है, तो ये वाला संख्या कितना हो जाएगा? 15। यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन 1 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन 1। कब? जब आपको ट्रिपलेट पता होगा तब। लेकिन अगर ट्रिपलेट नहीं पता तब हम कैसे सॉल्व करेंगे ये देख लीजिए। तब सॉल्व कैसे करेंगे देखिए, बहुत सिंपल है, उसके बाद भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ठीक है, अब हमको क्या करना है? तो एल प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए भी लिख सकते हैं, 2 इंटू एल इंटू बी। ठीक है, एल प्लस बी की जगह पे कितना? 21 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बराबर कितना हो जाएगा? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू एल इंटू बी कितना हो जाएगा? 21। एल इंटू बी कितना हो जाएगा? 108, 2 मल्टीप्लाई 108। ठीक है, 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441 माइनस कितना आ जाएगा? 8 दूना 16 यानी 216 बराबर क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको 200 441 में से 216 को घटाइएगा, ये घट के कितना आ जाएगा? देखिए 4 4 10 यानी 5, ये हो गया 3 3 में से गया 2 4 यानी 225। ये वाला फॉर्मूला क्या होता है? रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी हमको क्या चाहिए? इस अंदर वाला का वैल्यू आ गया कितना? 225। यानी रूट 225 का वैल्यू कितना हो जाएगा? रूट 225 का वैल्यू कितना होता है? 15। यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन 1 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए अपने चैनल बीएससी बिहार स्टेट एग्जाम को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के बीच यह वीडियो आसानी से पहुंच सके। थैंक यू वंस अगेन।